वेरी गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो कैसे हो सब लोग? कहाँ कहाँ पे हो? वर्किंग अभी क्या कर रहे हो? कुछ तो बताओ। ऑडियो ऑन रखते हैं क्या हम इसमें? Yes, तो sir. एक चांस दे। Yes, yes. It will be more interactive. यस नेहा, कहाँ हो अभी एग्जैक्टली? मैं हाँ, पुणे में अरे वर्किंग कहाँ पे हो? नहीं तो कोई तो वर्किंग बोलेगा घर में हो। लेफ्ट राइट में लेफ्ट में कहाँ पे? जहाँ जहाँ पे लगी थी फर्स्ट टाइम वहाँ पे कंटिन्यू में भी लेफ्ट राइट माइंड कंपनी में। ओके। हाँ। ऋतुजा, तुम कहाँ पे हो? हेलो सर। बोलो। सर मुंबई में हूँ, जो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। ओके, ग्रेट ग्रेट गुड। सागर विश्वकर्मा, तुम लोग अपना अपना बैच बताओगे तो भी चलेगा, ईयर वाइज बैच वाइज ऐसा कुछ। और किसी को नहीं बताना है तो ठीक है, हम आगे पास हो जाएंगे। मतलब कुछ लोगों का ऐसा डर होगा कि अगर ले ऑफ है तो आप क्यों हमारा अपमान कर रहे हो। तो वो अपमानित होने की जरूरत नहीं है। आप स्किप कर सकते हैं, डोंट वरी। बट उन्हीं के लिए आज का मैंने एक आइडिया सोचा है कि क्या बताऊं, कुछ मोटिवेशन दूं, कुछ इंस्पिरेशन दूं, कुछ चीजें करने के लिए बोलूं। तो ऐसा सोच के आया था। तो डोंट वरी, डिस्कशंस करेंगे उसके लिए भी। तो वैष्णवी, सौरभ सौरभ सौरभ, तीन सौरभ, सागर, ऋतुजा, इनमें से कोई बोलना चाहता है तो बोल सकते हो। वैष्णवी, यस। इन्फोसिस में हूँ सर, पुणे। क्या बात है, क्या बात है, गुड 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 ब्रांड, गुड। चलो, तो यस, एक क्वेश्चन करना था। मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड किया था इस बार कि हम इस बारे में बात करेंगे। तो लेट्स हैव वन क्वेश्चन एवरीबॉडी, ओके? कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक दिन में नौकरी है और दूसरे दिन नौकरी नहीं है? तो क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या होता है? हेलो सर। हाँ बोल। आइडेंटिटी चली जाती है और आइडेंटिटी? तो पीछे पड़ तुम्हारा, तो तुम्हारे career जॉब तुम्हारी बदल आइडेंटिटी जाती है? तुम्हारा जॉब तुम्हारी आइडेंटिटी है? वाह आखिर सर, बहुत अच्छा है। मतलब ये देखा जाए तो, क्योंकि ये सब कुछ ही डिस्कस करना था। तो आइडेंटिटी वो तो चली जाती अनदेखी है। नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का देखने का तो भी वही रहता है। तो लोगों का है, मतलब ये अपना नहीं है। अगेन इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग तुम्हें क्या लगता है, क्या बदल जाता है तुम्हारी लाइफ में, क्या बदलता है? लोगों का मैं वही बोलने आया था कि लोग तो क्या, मतलब वो एक हमने एक अच्छी स्टोरी सुनी थी। हाँ, शाहू को कुछ बोलना है। शाहू, यस, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सबसे मॉर्निंग। पहले इमोशनल और फाइनेंशियल चीजों का टेंशन आने लगता है। एक बार एग्जैक्टली। फाइनेंशियल भी हैंडल हो सकती है, बट इमोशनल जो गैप पड़ जाता है एक दिन में, जिसका कुछ प्लानिंग नहीं किया रहता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर। तो तेरे इसमें थोड़ा सा आंसर भी छुपा है, थोड़ा सा सोल्यूशन भी छुपा है, वो डिस्कस करेंगे ही हम। कि प्लानिंग नहीं रहता है। यस। प्लानिंग नहीं रहता है, एनीवे। तो फिर भी मैं जो ऋतुजा को आंसर दे रहा था, वो थोड़ा सा मैं पहले कंटिन्यू करता हूँ। कि आइडेंटिटी चली जाती है, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। मैं वही कहता हूँ कि यही लोग तुम्हें कहीं पे भी इस तरीके से हेल्प करने के लिए आने वाले थे क्या? ये आइडेंटिटी देने के लिए उन्होंने तुम्हें हेल्प की है क्या? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर हम आइडेंटिटी वाला आंसर सही भी माने तो, कि तुम्हारा जॉब मिलने में जिन लोगों का तुम्हें डर लग रहा है ये सब कुछ, वो लोगों ने तुम्हें कितनी हेल्प की है, या कौन से लोगों ने? तो तुम्हारे मम्मी पापा तो कुछ ऐसा नहीं, हाँ कर लेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे ना पहले तो, अगर सुना भी दिया तो जिन लोगों का तुम्हें डर है, वो लोगों का इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होता है क्या इस आइडेंटिटी में? अगर आइडेंटिटी भी माना तो हमने, व्हाट डू यू थिंक? यस और नो टाइप कर सकते हो, टाइप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। कि ऋतुजा का कहना था कि नौकरी चले जाने पे आइडेंटिटी चली जाती है। तो नेहा ने आंसर तो अभी दिया है, नो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आइडेंटिटी के बारे में फिर ऋतुजा ने आंसर दिया, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आइडेंटिटी चली जाती है ऐसा लगता है। तो ये लगना जो है, ये गलत तो नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, अपने पूरे समाज ने वो ऐसा बना के रखा है कि तुम्हारा सक्सेस मतलब ही तुम्हारी आइडेंटिटी, और जॉब इज द पैरामीटर टू
जज योर सक्सेस। तो मुझे लगता है कि वो अगेन एक पर्सपेक्टिव है जो उन लोगों ने बनाया है जिनको तुम्हारे बारे में कुछ भी पढ़ा नहीं होता है, तुम्हारे बारे में कुछ भी करना नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि वो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों का पर्सपेक्टिव है। तो व्हाट डू यू थिंक, तुमने उस पर्सपेक्टिव को थोड़ी भी वैल्यू देनी चाहिए क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको कि तुमने, जो लोगों ने तुम्हारी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, उन लोगों के पर्सपेक्टिव को कोई भी वैल्यू देनी चाहिए क्या? नो सर, नो। नो। शाहू नो, शुभम नो, वैष्णवी नो। सो ऋतुजा, पहले तो ये समझो कि ये जो आइडेंटिटी का क्या कह सकते हैं, एक बड़ा सा बॉक्स हमारे आजू बाजू क्रिएट किया जाता है, उसके बॉक्स से बाहर निकलो, आउट ऑफ बॉक्स निकलो। कुछ आइडेंटिटी वगैरह नहीं जाती है। तुम मतलब तुम्हारा जॉब नहीं, तुम मतलब तुम्हारा सक्सेस भी नहीं। सक्सेस की वजह से थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मिल सकता है, बट इट इज नॉट योर आइडेंटिटी। ओके, सो पहले तो वो चीज ठान लो कि ये कुछ नहीं फर्क पड़ता। ओके, सो आइडेंटिटी वाला जो डर है या जो बोलना है वो गलत है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको कि यस सर। आइडेंटिटी उन चीजों से होनी चाहिए जो कि तुम्हारे अंदर बहुत, जिसको हम है रूटेड कहते हैं, जो कभी बदल नहीं सकते हैं, उन चीजों से तुम्हारी आइडेंटिटी हो सकती है। जॉब बदल गया ना, तो आइडेंटिटी कैसे हो सकती है? मतलब तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदल गई क्या फिर? अगर ऐसा है तो तुम, यही मतलब यही यही पार्ट है जिसके लिए हम, मुझे लगता है कि बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत है। इवन आफ्टर, जैसे हमने कहा ना, जॉब मिलने के बाद भी जो गाइडेंस लगता है उसके लिए, क्योंकि यही गलत फहमियां है कि हमें लगता है कि कंपनी मतलब हमारी आइडेंटिटी है। मैं इवन यहाँ पे, ये सब लोग हमारे साथ जो काम करते हैं वो एग्री करेंगे। खुद दिव्यांगना यहाँ पे है, मैंने कल ही उसको वो डायलॉग मारा था कि डोंट लव योर कंपनी, लव योर वर्क। मतलब ये खुद मैं बोल रहा हूँ, तुम समझ सकते हो एज अ ओनर डायरेक्टली। तो उल्टा ऐसा होना चाहिए था ना कि नहीं नहीं, तुमने कंपनी को प्यार करना चाहिए, तुमने ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तुमने हमारे अपने अपने काम को प्यार करना चाहिए, अपने आप को प्यार करना चाहिए कि यस वी आर यूनिक, हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे दुनिया को जिससे दुनिया में कुछ हम कंट्रीब्यूट करके जाएंगे, और वो कंट्रीब्यूशन सराहा जाएगा, वो कंट्रीब्यूशन को बहुत कह सकते हैं अप्रिशिएट किया जाएगा हमारे बाद भी। ये अगर हमारा है तो दैट इज आवर आइडेंटिटी। तो मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें एक बहुत अच्छी लाइन मैंने जो कोट की अभी, और मेरी खुद की है कि योर आइडेंटिटी इज योर कंट्रीब्यूशन। आप जो कंज्यूम कर रहे हो ऑब्वियसली वो आइडेंटिटी नहीं है। तो तुम जॉब में हो तो तुम वो जॉब को कंज्यूम कर रहे हो। तुम जो कंट्रीब्यूट करते हो तुम्हारी आइडेंटिटी है। हालांकि जहां पे तुम जॉब कर रहे हो वहां पे तुमने कितना कंट्रीब्यूट किया, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया, कितने काम को कंप्लीट किया, कितनी चीजों के, जैसे हमने कहा ना कि कंप्लीशन ऑफ टास्क का अचीवमेंट हासिल किया। यस, वो आइडेंटिटी हो सकती है, बट दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। तो दैट्स अ पॉइंट ना, कि आज टीसीएस में है उधर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कल इन्फोसिस में जाएंगे तो उधर कंट्रीब्यूट करेंगे, कल एक व्हाइट एज नाम की कंपनी है, वो लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, उनको इंटरव्यू दे दिया, वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो कंट्रीब्यूशन अपनी आइडेंटिटी है। अंडरस्टूड? सब जगह पे देखो, और ये जस्ट काम के लिए, बाकी सब जगह पे तुमने देखा होगा कि किसी गांव का एक सरपंच होता है। ओके, तो वो सरपंच ऐसे लिटरली उनका घर वगैरह, मतलब आजकल बहुत रेयर केस है ये बोलना, बट कहीं ना कहीं तो तुमने वो देखा होगा कि कुछ सरपंच ऐसे होते हैं कि जिनका घर बहुत ऐसा छोटा सा होता है, और वो जो गांव के लिए बहुत काम करते रहते हैं, और वो चल पड़ते तो सच्ची में लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। एंड उनका मतलब एज अ पैसा ऐसा बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं होता है गांव के लिए, बट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की वजह से उनके नाम से बड़े बड़े मतलब संस्थाएं निकल जाती है। उनके नाम से हम बोल सकते हैं कि स्टेचू बनते हैं, या बोलते हैं ना कि ऐसे लोग उनके बाद उनकी मिसालें देते हैं। डू यू एग्री और नॉट? अब उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया होगा एज अ पैसे से, तो वो बहुत कम होता है, बट उन्होंने ओवरऑल जो थॉट प्रोसेस कंट्रीब्यूट किया होगा गांव के विकास के लिए, या ओवरऑल सब लोगों को जो इमोशनल बैकअप दिया होगा जब जब लगता है तब, तो दैट इज व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, मुझे लगता है। तो ये जो है ना, वो अपनी आइडेंटिटी बना के रखो। और वो कंट्रीब्यूट करना कब आएगा, मतलब वो चीज मेरे पास कब आएगी, जब मैं कंट्रीब्यूट कब कर पाऊंगा, वो चीज मेरे पास है तो ना। तो जो मैं कह रहा हूँ कि काम बेस्ड कंट्रीब्यूट कब कर पाओगे, तुम्हारे पास कुछ तो उतना कंटेंट है तो कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो दैट इज वेयर आई वांट टू
टेक यू फॉर टुडेज डिस्कशन एक एक करके। सो थैंक यू ऋतुजा, बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस करने के लिए, देने के लिए कि ये ऐसा सोचना होता है बहुत सारे लोगों का कि मेरा जॉब मतलब मेरी आइडेंटिटी है और जॉब चला गया तो एकदम आइडेंटिटी क्राइसिस। बिल्कुल नहीं आना चाहिए ना। तो मैं 13 साल तक फ्रीलांसर था, तो मेरी आइडेंटिटी क्या हो सकती है? मुझे कहीं पे जॉब ही नहीं था। तो उल्टा हो गया है कि मैं फ्रीलांसर होने की वजह से इतनी जगह पे कंट्रीब्यूट कर सका हूँ। दैट्स व्हाई टुडे मुझे अच्छे टीचर बोल के जाना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो काम, एंड आई होप मुझे जाना जाता है अच्छा टीचर बोल के, नहीं तो बोलेंगे कि तुम खुद की तारीफ करके ले रहे हो। वैसे बेटा ऋतुजा, तेरी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है या क्लियर नहीं आ रहा है कुछ भी आवाज? एनीबडी, या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? तुम सबको आ रहा है क्या आवाज ऋतुजा का? कुछ नहीं बोल रहे सर, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू बोल रही थी, गुड गुड। तो पहले तो वो दिमाग से निकाल दो कि हमारी आइडेंटिटी जाती है। और फिर भी क्वेश्चन करता हूँ वापस में, अभी बहुत सारे लोग अगेन नए ज्वाइन हो गए, थैंक यू इतनी भारी मात्रा में टाइम निकालने आने के लिए। कि माय क्वेश्चन इज अगेन कि व्हाट इज द डिफरेंस कि आज मुझे जॉब है, मे बी आज एक ईमेल आया शाम को, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि आपको ले ऑफ किया गया और कल से आप मत आओ, मे बी हम आपको 1 महीने की सैलरी देंगे, नहीं देंगे, व्हाटएवर, जनरली देते हैं अच्छी कंपनी है तो। बट उनका कहना होता है कि वो 1 महीने का नोटिस पीरियड कंसिडर करो, वर्क फ्रॉम होम करोगे तो भी चलेगा। अगर ऐसे हो गया तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले है, कोई मुझे 1 महीना बिना काम किए पैसे देगा तो बट हमें टेंशन आ जाता है। तो सर ऐसा कैसे? बट एनीवे, द पॉइंट इज कि अगर आज मेरे पास जॉब है और कल मेरे पास, टुमारो आई डोंट हैव अ जॉब, इसमें एज अ पर्सन क्या डिफरेंट होता है? एज अ ह्यूमन बीइंग क्या डिफरेंट होता है? क्या होता है, क्या डिफरेंस? ऐसा मेरा क्वेश्चन था। तो एक तो ऋतुजा का आइडेंटिटी वाला हमने आंसर दे दिया। अभी एक शाहू ने जो कहा था कि इमोशनल और फाइनेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं किया होता है। तो फाइनेंशियल उसने खुद ही कहा कि कुछ तो करके मैनेज हो सकता है, दोस्तों से मैनेज कर सकते हैं, बैंक से मैनेज कर सकते हैं, कोई चीजें गिरवी रख के मैनेज कर सकते हैं। हाँ, मतलब करना पड़ सकता है। ये हमने भी सुना है ना कि इन्फोसिस वाले ने उनका बिजनेस शुरू करने के लिए वो 10,000 रुपए वाइफ से क्या लिए, बाद में इवन कुछ गहने उधार भी रखने पड़े उनको बीच में कहीं पे। तो जो जब वो जर्नी कर रहे थे वो पूरा, शायद पहली बिल्डिंग उन्होंने जब बांधी थी, मेरे ख्याल से इन सब लोगों के गोल्ड उन्होंने वहां पे गिरवी रखे थे। बट बिकॉज दे नो द प्लाथ, दे नो द प्लानिंग, बहुत हंसते हंसते उनके वाइफ वगैरह लोगों ने दे दिया वो। ऐसा कुछ तो स्टोरी है मैंने जितना सुना है, या नंदन नीलकणी का ये स्टोरी है मे बी कंट्रीब्यूशन के लिए। तो वो कर सकते हैं फाइनेंशियली, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो सकता है। नाउ व्हाट अबाउट इमोशनली? इमोशनल डिफरेंस मतलब क्या होता है, क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक? एनीबडी वांट टू कंट्रीब्यूट कि ये मुझे ऐसा लगता है सर कि ऐसा ऐसा होता है, या कोई सोल्यूशन भी दे सकता है कि अगर ऐसा होता है तो ये करना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ है सोल्यूशन तो? क्योंकि मे बी आई डोंट नो योर सक्सेस स्टोरी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सुपर बिट में मिला करो। कि किसी ने ये करके भी, मतलब इससे भी गुजरे होंगे कुछ लोग कि सर ऑलरेडी मेरे साथ ये हो गया, फिर मैंने तब ये किया वो किया, तो दैट इज वन ऑफ द स्टोरी, करेक्ट? चलो मैं क्वेश्चन और एक अलग तरीके से, डू यू रियली थिंक कि उसमें डिफरेंट होता है कि आज मेरे पास नौकरी है और कल मेरे पास नौकरी नहीं है? ऐसा आपकी बुद्धिमत्ता में कोई फर्क पड़ता है क्या? व्हाट डू यू थिंक? कि आपके इंटेलेक्चुअल इसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? कि एकदम से सारा नॉलेज चला गया, अब तक जो पढ़ गए थे वो नौकरी जाने की वजह से जीरो हो गया, ऐसा कुछ होता है क्या? एवरीबडी, यस, नो, कुछ तो? नो, 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 यही 4 लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग आंसर तो यार, मतलब टाइप तो करो यार। सौरभ, तीनों सौरभ। नो सर, नो, मतलब थोड़ा ऋतुजा डिमोटिवेट होते सर। डीमोटिवेशन हो सकता है तो इमोशनल है वो तो पार्ट, बट ऐसा नॉलेज चला जाता है ऐसा तो नहीं होता है, करेक्ट? कि पूरा नॉलेज चला जाता है ऐसा तो नहीं होता है। तो चला क्या जाता है? मैं हमने बहुत सारे पैसे देके कभी किसी मास्टर लोगों से वो जब सीखा, ओके, कि क्या हो जाता है, बस एक चीज जो है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, वो हो जाता है, आपका शेड्यूल खराब हो जाता है। डू यू एग्री? कि टेंशन अपने को ये है कि अभी कल क्या करेंगे। कुछ लोगों के पास अगर तुमने फाइनेंशियली काम करके रखा है तो मिनिमम 1 महीना 2 महीना सर्वाइव करने का पार्ट तो रहता है, एग्री और नॉट, और रहना चाहिए। उस बेसिस पे भी कभी तो बात करेंगे, ठीक है? बट
पहला पार्ट क्या होता है कि आपका शेड्यूल खराब होता है, करेक्ट है एवरीबॉडी? यस और नो? बहुत लोगों ने यस बोल दिया। यस सर। तो मेरा पहला काम वही है आप लोगों से कहना कि समहाउ आप लोग पेन पेपर लेके पहला सॉल्यूशन ये है कि शेड्यूल बना सकते हैं क्या एवरीबॉडी? मे बी पहला हफ्ता भर बोलो, 4 दिन बोलो, है ना? सबसे पहले तो अगर पॉसिबल है, पैसे है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, कहीं ट्रिप पे जाके आ जाओ। हाँ, अपने यहाँ पे क्या होता है ना, उल्टा होता है, क्योंकि हमें बचपन से कैसे हुआ है कि कुछ भी फेल्यूर आया तो हमें इतना उसका निगेटिव 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 बोला जाता है, बताया जाता है, और ऐसा हो गया है बिकॉज ऑफ सम क्या कह सकते हैं, आजू बाजू के लोग बोलो, धीरे धीरे अपने हम जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं, तो थोड़ा सा लास्ट जनरेशन का मुझे लगता है कहीं पे एक पॉइंट ऐसा हो गया है कि वो लोग भी बहुत डरे हैं फेल्योर से। तो पॉइंट ये है कि अपने आप पे फेल्योर को सेलिब्रेट करना नहीं सिखाया है। तो बिंदास फेल्योर सेलिब्रेट करो कि क्या हो गया, एक नौकरी चली गई ना, तो मे भी अगर थोड़े से पैसे हैं आपके पास तो तुम, हाँ, एनवायरमेंट चेंज इज द बेस्ट वे। नहीं तो, और ये क्या है ना, बहुत लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको कि मे भी कहीं से रील से वगैरह ये ज्ञान आया होगा, बट ऑनेस्टली ये नहीं करते हैं लोग। मतलब ये ज्ञान फिर वो रील का क्या हो जाता है ना, मतलब मेरे जैसे लोगों की जरूरत क्यों है, मैंने सुपर बिट क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे ये कहना है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको मे बी आज पहली बार मेरे से समझेगी तो अच्छी बात है, बट अगर बाहर कहीं से भी कुछ अच्छा पढ़ा है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम एक्शंस नहीं करते हैं। तो ये शायद लाइन्स आपने सुनी होगी कि एनवायरमेंट चेंज इज द बेस्ट वे, थोड़ा सा एनवायरमेंट बदल जाओ, घूम। अरे बट वो करते हो क्या तुम लोग? उल्टा करते हो तुम लोग। देखो, साहू ने जैसे बोला इमोशनल वाले पार्ट को हैंडल करना, कि उल्टा हो जाता है। हम लोग अपने अपने दोस्तों से ही वो निगेटिव बातें करते लगते हैं, फिर कोई तो गधा अपना ही दोस्त बोलता है, हाँ वो गधे ही होते हैं, कुछ दोस्त होते ही है गधे, बट वो दोस्ती के लायक होते हैं। हमने थोड़ी ना बोला गधों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बट कोई तो गधा उसमें से क्या बोलता है कि अरे हाँ, सब जगह पे रिसेशन आ गया है, तुझे पता है क्या, वहां से 2,500 लोगों को निकाल दिया, तुझे पता है क्या, वहां से 1,000 लोगों को निकाल, यही सारी चीजें शुरू हो जाती है फिर से। तो ये गधापन करने की जरूरत नहीं है, या ये ऐसे गधों को मत मिलो इस टाइम पे। हाँ, थोड़े दिनों तक मत मिलो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कंपलसरी है, दोस्त है मतलब उसको ऐसा कैसे ये करेंगे वगैरह। तो बेसिकली वो निगेटिव इसमें मत जाओ, सेलिब्रेट सक्सेस, वैसे ही सेलिब्रेट फेल्यूर्स। मैंने जैसे अभी कहा कि इट्स नॉट योर आइडेंटिटी, कोई मतलब, और एक तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ दोस्त नौकरी होने की वजह से सिर्फ आपके साथ में है तो वो दोस्ती करने के लायक ही नहीं है, करेक्ट? मैं तो कहूंगा रिश्तेदार भी, इवन अगर कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो सिर्फ नौकरी है इस वजह से तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उनके साथ बहुत कुछ रहने की जरूरत नहीं है, यू कैन कट द क्रैप। एनीवे, वो एक बहुत अलग टॉपिक है, बट पॉइंट इज कि अगर नौकरी गई तो पहला काम पैसे है, तो आराम से 2 दिन 4 दिन कहीं पे तो घूम के आ जा। ओके, अब इन 4 दिनों में क्या करना है, घूमने जाना है, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब वापस आओगे उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि ये जो 7-8 घंटे जो आप कंपनी में काम कर रहे थे पहले, बाकी सारा तो आपका वही रहेगा ना, उतने ही टाइम सोओगे, उतने ही टाइम बाकी जो एंजॉय कर रहे थे, क्रिकेट खेलना है, या किसी को कोई फिल्में देखता था, कोई नेटफ्लिक्स देखता होगा, वो सारा टाइम तो वैसे ही रहेगा। अभी अपने पास 8 जो घंटे है जो हम कंपनी को दे रहे थे, उसके बारे में सोचना शुरू करो, उसका शेड्यूल बनाओ। वो शेड्यूल नहीं होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एज अ एम्प्लॉय टुडे एंड मी एज अ नॉट एम्प्लॉय टुमारो, कि आज मेरे पास जॉब है और कल नहीं है, इसमें डिफरेंस वो 8 घंटे का ही होगा ना। बाकी एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो वैसे के वैसे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है उसका शेड्यूल करना चाहिए कि हम फिर 10 बजे कुछ तो मे बी सारे लिंक्डइन पे लोग एक्टिव होते हैं, तो मैं 1-1.5 घंटे लिंक्डइन पे एक्टिवेट हो जाऊंगा वापस से। मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमाइज करूंगा, ऑप्टिमाइज करूंगी। देन हमने जैसे बोला कि कुछ अपग्रेडेशन के लिए सोचना है। अभी यू नीड टू डिसाइड कि अपग्रेडेशन के लिए, पढ़ाई के लिए तुमने कॉलेज में कौन सा टाइम ऐसा था कि तो जब से तुम सुपर एक्टिव रहते हो। कुछ लोगों का होता है ना कि लंच ब्रेक के बाद मुझे थोड़ा सा नींद आती है ना, वामकुक्षी चाहिए। वामकुक्षी को हम वो जोक में क्या बोलते हैं, अस्पुनुस्की
चाहिए तो बिंदास है, उसके लिए भी 1 घंटा दे देना है, लंच के लिए दे दो एक टाइम। बेसिकली जैसे तुम ऑफिस के लिए प्रिपेयर होके सब कुछ करते थे, वैसा ही शेड्यूल रखो। ये बहुत लोग नहीं करते हैं। तुम देखो, नौकरी जाने के बाद कुछ लोग ऐसा करेंगे कि सुबह पहले 7 बजे उठते थे, कुछ तो 9 बजे उठना शुरू करेंगे, क्योंकि 7 बजे खुद ही एक्सक्यूज देंगे कि अरे उठ के करेंगे क्या, बोर होगा। मतलब वो एक डर होता है ना कि उठ के करेंगे क्या वाला डर है, इसके वजह से उठ ही नहीं रहे बेड से। तो कितना बुरा है वो चीज, समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? आई डोंट नो कितने लोगों को ये क्लिक हो रहा होगा, बट एक्चुअली मेरे साथ जब ये हुआ था तो ऐसा सीन हुआ है। करेक्ट, मतलब वो निगेटिविटी बोली ना ऐसे आ जाती है, फिर वो बेड से उठेंगे ही नहीं। तो अच्छा वाला जो ऑफिस का शेड्यूल था, वो जो हम फॉलो कर रहे थे, वही तुम तोड़ दोगे तो चांसेस बहुत पीछे चले जाएंगे वापस सब कुछ अच्छा होने के। तो अच्छा होना है तो कुछ बेटर करना चाहिए वो 7-8 घंटों में जो तुम ऑफिस को दे रहे थे। कुछ लोग बोलेंगे ऑफिस में ऐसे भी काम नहीं करते थे सर, अभी भी काम नहीं करेंगे क्या? तो नालायक को इसी वजह से जॉब गया है शायद, कि काम नहीं कर रहे थे 7-8 घंटे, तो अभी कुछ अपग्रेडेशन करो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे गधे जैसा। वही तो मैं पहले दिन से बोलता हूँ कि ऐसे जॉब है तो पहले निकाल दिए जाते हैं, थोड़ा-सा रिसेशन वगैरह आ गए, रिसेशन का हिंट आ गया तो इसलिए तो कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, जनरली ले ऑफ करते समय प्रोजेक्ट छोड़ के, मुझे जितना पता है 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद कुछ ना कुछ तो ऑनेस्ट रिप्लाई आपको दिया होता है, अच्छी कंपनी है तो। हाँ, उन्होंने दिया ही नहीं तो अलग बात है, बट अगर ऐसा अच्छा फीडबैक मिला है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, मैं चाहिए तो सुपर बीट में उसको कभी तो बुलाऊँगा। 40 लाख का पैकेज था उसको, सिटी बैंक में। उसको ले ऑफ किया गया, 1 महीने का सिर्फ नोटिस दिया गया। उसने तो कार बुक की थी, घर बुक किया था, टेंशन में था बहुत वैसे। तो आके मिला, हमने बात की, बट दैट इज़ अ पॉइंट कि कुछ रीज़न दिए होते हैं। उसको रीज़न दिया था कि इतने एक्सपीरियंस में तुम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर तो हो, बट क्या पर्सन हैंडलिंग या क्या पीपल हैंडलिंग स्किल्स जिसको हम कहते हैं, टीम हैंडलिंग स्किल्स थोड़े से कम है, और हमें इस पोजीशन के लिए वो ज्यादा चाहिए, ऐसा कुछ तो रीजन दिया गया। तो वो जब मुझसे मिलने आया तो मैंने वही बताया कि फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम पहले अब तक बहुत टेक्निकल टेक्निकल सारी चीजों में था, तो थोड़ा सा हमने वर्टिकल बढ़ा के उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी स्टार्ट करने के लिए बोला। बट पढ़ाई अच्छी करता है, टॉपर बंदा है हमारा वो हीरो। तो शुरू कर दिया उसने, और 15-20 दिनों में जब वापस नेक्स्ट इंटरव्यू देने गया तो बीएनवाई मलन में सेलेक्ट भी हो गया। तो उधर भी वैसे ही क्वेश्चन किया गया कि इस पोजीशन को हम पीपल मैनेजमेंट के लिए सोच रहे हैं, तो तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? तो उसने बोला हाँ, मैंने शुरू कर दिया है काम, मैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ, उसमें से ये टॉपिक तक मैंने आ गया हूँ, और ये मेरा, आप उसमें से भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो मुझे, जितना पॉसिबल मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। एंड दैट्स इट, बूम, वो सिलेक्ट हो गया। और 40 लाख का पैकेज था, अभी 45 लाख का पैकेज है उसको, 5 लाख बढ़ गए, तो अच्छी बात है, 1 महीने का वो भी कवर हो गया टेंशन। तो पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि अपग्रेडेशन की अगेन जरूरत होती है। तो अगेन स्केड्यूल में वापस आते हैं कि सबसे पहला टास्क जब तुम कोई पे भी कहीं पे भी ले ऑफ हो जाता है, तो ये स्केड्यूल बनाओ। उस स्केड्यूल में प्रॉपर टाइम रखो कि हम अपग्रेडेशन के लिए कितना टाइम देंगे, हम सोशल मीडिया के लिए कितना टाइम देंगे, हम लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया को जहाँ पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन हो गया तो ज्यादा चांसेस है हमें कॉल आने के, उसके लिए कितना टाइम देंगे, हम बुक रीडिंग के लिए कितना टाइम देंगे। बुक रीडिंग इज वन ऑफ द थिंग की जो दोनों के लिए, मतलब एज अ टेक्निकल बुक रीडिंग भी हो सकता है, या जैसे हमने कहा कि कुछ मैनेजमेंट स्किल पर्सनल, जिसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के लिए हम कर सकते हैं। ओके, सेल्फ मोटिवेशनल जिसको हम कहते हैं, इसने वही तो सौरभ ने अभी वही बोला था कि परफेक्ट, क्या कहते हैं वर्ड उसने यूज किया कि सर मोटिवेशन जरा सा लो फील होता है। सो मैं हमेशा कहता हूँ एक तो ऐसे दोस्तों से मिलो, हमसे आके मिलो। हम अभी वो एक पूरा वर्टिकल बना रहे हैं, जैसे दिव्यांगना विल बी हेल्पिंग यू फॉर सच इमोशनल थिंग्स। दिव्यांगना इज लाइक डूइंग मास्टर्स ऑलरेडी, उसका खत्म हो गया है ना दिव्यांगना? आपका किसमें मास्टर्स है आपका वो? I have completed into industrial and organizational psychology. सॉरी, Industrial and What? organizational psychology. साइकोलॉजी, यस। तो आप उससे आके मिल सकते हो और बातें कर सकते हो। हम यहाँ पे ऐसा ऑफलाइन वाला एक इवेंट रखने का सोच रहे हैं जहाँ पे हम ये इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा अभी कि क्या करना है वही समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो सिंपली ये करना है कि ये मैंने जैसे बोला 8 घंटे में से 2-3 घंटे तो आपको कंपलसरी अपग्रेडेशन के लिए देना है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा, सब लोग लिख रहे हैं क्या? एवरीबॉडी पॉसिबल हो सके तो पेन पेपर देके लिखो कि अगर किसी को ये पार्ट आया तो
अभी सब लोग नौकरी कर रहे हैं, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं उस पर भी आने वाला हूँ। तो पहला पार्ट तो ये होना चाहिए कि जो भी तुम्हारा शेड्यूल है वो खराब मत करो। जैसे पहले नौकरी के टाइम पे चलता था, या उल्टा ऐसा भी है कि नौकरी के टाइम पे कुछ खराब होता होगा बिकॉज ऑफ सम नाइट शिफ्ट है, किसी को ऐसा है कि सुबह 7 का ही ऑफिस को लॉग इन रखा है, तो तुम्हें जो आइडियल शेड्यूल लगता है तुमने वो करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुरू क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ा सा। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? तो आइडियल शेड्यूल क्या होना है? मतलब 6 PM वेकअप, 6 PM नहीं रे, 6 AM तो 6 AM को वेकअप। ओके, आई होप कि ये इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि सर आप इतने सुबह उठने के लिए बोल रहे हो क्या? तुम्हारे टाइम से एडजस्ट कर लो बेटा, हमारा कुछ ऐसा कहना नहीं है। मैं हमेशा और एक चीज कहता हूँ, वो मिथ भी ब्रेक करना चाहता हूँ मैं आज, कि वो होता है ना कि क्या काय लवकर उठे लवकर झोपे त्यास आरोग्य धन संपदा लाभे ये बहुत अपने इसमें डाला गया है, करेक्ट? मतलब पेरेंट्स ने, सही है कुछ हद तक, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली करेक्ट बॉडी साइकिल वगैरह के लिए वो सही है। बट अभी मेरा कहना क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती कि अरे एकदम से तुम से जर्क देके स्टार्ट नहीं कर सकते लाइफ को, किक स्टार्ट जैसा नहीं हो सकता। और या किक स्टार्ट करने के चक्कर में कभी कभी बोलते हैं ना कि वो जर्क लग गया तो उल्टा फ्रैक्चर हो जाएगा। तो रोज जो बंदा उसके तो 8 बजे उठता है और उसके आगे सब चीजें उसकी सेटल्ड अप है, उसको एकदम से 6 बजे उठने के लिए बोलेंगे तो वो 2 घंटे शायद नहीं होगा मैनेज उससे। और क्या हो जाता है ना फिर कि कुछ चीजें ऐसी भी है कि मैं यहाँ पे अभी कह रहा हूँ कि डिसाइड एंड डू। बट जब डिसाइड कर रहे हो ना, तब उसमें सच्ची में हमें पॉसिबल होगा कि नहीं वो डिसाइड करके लिखो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? क्योंकि क्या होता है, तुमने ऐसा कुछ तो आइडियल लिखा और वो हुआ नहीं, तो वो और डिप्रेशन में जाओगे कि अरे मैंने जो बोला था वो भी नहीं हो रहा। अपने मन को है ना वो समझ में आता है कि कुछ चीजें अपनी ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो ऑलरेडी जॉब चला गया है, बड़ा सेटबैक मिला है, वापस ये करने जाओगे कुछ और इसके जैसा फॉलो नहीं होगा तो और बुरा लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कि यहाँ पे ऐसा लिखो कि 6 बजे की जगह पे तुम 7 बजे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो चीज लिखो और वैसे करो। 7 बजे की जगह पे 8 बजे लिखो, जो तुम्हें पॉसिबल है वो चीज वहां पे लिखो और उस तरीके से आपका शेड्यूल करो। तो वो आइडियल शेड्यूल मेरे लिए ये है कि 6 AM वेकअप होगा। ओके, तो कुछ 6 AM टू 7 आपने जैसे बोला कि कुछ आपके पूरे मॉर्निंग के रिचुअल्स कर लो, तो फिर इसमें सब कुछ आ गया कि बाथिंग आ गया, आपका मे बी क्या कह सकते हैं, पूजा अर्चना वगैरह है चीजें वो आ गई। किसी को कोई एक्सरसाइज करना है 30 मिनट्स का तो वो कर लो। एक्चुअली आइडियली ये होता है कि इसको भी 20-20 मिनट्स में डिवाइड करके आपने शेड्यूल करना चाहिए, बट एनीवे जो पहले ये तो करो। फिर 7 बजे का अगर आपको लगता है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर बुक रीडिंग एंड ऑल, तो वहां पे रीडिंग बुक होना चाहिए। तो मैं पहले ऐसे हो रहा था मेरे साथ कि मैं इतना मतलब बुक्स रीड करता हूँ कि लाइक लाइब्रेरी की लाइब्रेरी है मेरे पास, बट धीरे धीरे ये ऑफिस के काम की वजह से कभी कभी बुक रीडिंग बहुत पीछे चला गया। तो मैंने ऐसा किया कि अब ऐसा टाइम उसके लिए निकालेंगे जो मुझे कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई ऑफिस का मीटिंग नहीं होता है, कोई कुछ चीजें नहीं होती है। इनफैक्ट आज सुबह मैंने एक अच्छी बुक पढ़ी है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज के लीडरशिप पे और एक सेल्स पे हमने पढ़ी है। तो मेरा ऐसा होने लगा था कि बुक्स ही मेरे लाइफ से चले गए, तो मैंने उसके लिए ऐसा टाइम निकाला जहाँ पे जो आप कहते हो ना कोई कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो मैंने वहां पे वो रीडिंग रख दिया। मे बी जॉब जाने के बाद यहाँ पे आपका अपग्रेडेशन का टाइम हो सकता है, करेक्ट? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये मैं जो धीरे धीरे मैं मेरे लिए इम्प्रोवाइज किया हूँ वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी ही होनी चाहिए ऐसा नहीं है, बट मैं आपको दिशा दिखा रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। हमारा बड़ा डिफरेंस जॉब है और जॉब नहीं है का इतना ही होता है कि जॉब है तो अपने पास एक शेड्यूल है, जॉब नहीं है तो अपने पास शेड्यूल नहीं है, तो शेड्यूल पहले बनाओ। समझ में आया एवरीबॉडी? तो मे भी मेरा ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि ये 7 से 9 वाला जो पार्ट है वो मैं जबरदस्त एक्टिव रहता हूँ। तो मैंने अभी भी इसीलिए आइडियली एक बैच जो रखी है 8 से 9 रखी है। इवन मैं इनफैक्ट ये बोलने वाला हूँ दिव्यांगना को कि नेक्स्ट टाइम से अपना जो क्या कहते हैं ये सुपर बीट का मीटिंग भी जो है वो 8 से 9 होगा।
तो मेरा एक 8 से 9 जो है वो मेरा क्या कहते हैं सबसे अच्छा बैच वाला पार्ट है, तो मैं हमेशा यहाँ पे एक बैच लेता हूँ, ऑनलाइन बैच। तो ये इस तरीके से मैंने मैंने बनाया है। मैं अभी हिंट दिया हूँ, मैं पूरा नहीं दे रहा हूँ आपको, ये आप अपना खुद का तैयार करो। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? अब ऐसे लोग हैं कि जैसे हमने कहा कि इमोशनली जिनको कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो बार-बार मैं कहता हूँ, हेल्प माँगने से मिलती है। हमारे यहाँ पे हेल्प माँगना मतलब फेल्योर समझा जाता है। नो, हेल्प माँगना इज़ द बेस्ट वे टू अचीव समथिंग। तो हेल्प माँगना सीखो, बिंदास अपने सुपर बीट के ग्रुप में माँगो, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो बोलते हैं ना कि हम यहाँ पे ऐसे हैं, वैसे हैं, कम से कम पता तो चलेगा कौन-सा फ्रेंड कितना करता है। हमने जैसे बोला कि हम सुपर बीट उसी के लिए लॉन्च किए, हम बहुत सारा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऑलरेडी तुम्हारे कुछ लोगों के प्रोफाइल आईबीएम तक गए, कुछ लोगों के प्रोफाइल मैंने जैसे बोला कल वो यूके वाली कंपनी है, उनके साथ आज मेरी मीटिंग है। आज या मे बी कल है मीटिंग, तो उसमें शायद तुम लोगों ने रिप्लाई बहुत दिए हैं वो हीरोइन को, मेरी जो दोस्त है, तो वो बात करना चाहती है कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ से है, क्या है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने लोगों ने रिप्लाई दिया, बट शायद मेरे रेफरेंस से कुछ लोगों ने दिया, तो उसको लगा एकदम कि अरे यार तेरे पास ज्यादा लोग हैं क्या, तो वो बात करना चाहती है। तो हम बहुत सही जगह पे ये करेंगे। इवन हमने जैसे कहा कि हमारी एक प्लेसमेंट टीम पूरा डेडिकेटेडली सुपर बिट के लिए करेगी काम, जिनको एक्सपीरियंस है वगैरह उनके लिए। एंड अगेन जब मैं हमेशा कहता हूँ कि कंट्रीब्यूट करना मतलब कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं बेटा, हम 1 रुपया भी इसका चार्ज नहीं लेंगे। ओके, सो दैट इज हाउ द स्टोरी इज। कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो आप आपके खुद की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो इस शेड्यूल से पता चलेगा। एंड अभी नेक्स्ट मूड पे आ रहा हूँ कि कितने लोगों को लगता है कि जॉब हमारा भी जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी? कि आजकल जमाना ऐसा चल रहा है कि एक नोटिस पे ले ऑफ हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? रेज हैंड, और यहाँ पे यस टाइप करो, वाई टाइप करो, चलेगा? सबका ही जा सकता है सर, और जिसको लगता है नहीं जा सकता उस मेरे को वो कंपनी में ले लो। एग्जैक्टली। तो दैट इज अ पॉइंट। अब उनके लिए क्या, मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सब जिसको फायर हुआ उसके साथ ही करना है। नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। कि हमने जो बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस कि आज मेरे पास जॉब है और कल मेरे पास नहीं है, तो शेड्यूल का ना, तो तुम्हारा शेड्यूल ऐसा है क्या? या तुम जैसे ऋतुजा ने बोला आइडेंटिटी बोल के पागलों जैसे वर्क के लिए ही सब कुछ जान दे रहे हो, जान जोखिम में डाल रहे हो? ऐसा तो नहीं होगा ना। तुम्हारा शेड्यूल होगा, उसमें 8 घंटा वर्क, ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुमने खुद का शेड्यूल ऑनेस्टली बनाया है क्या? कभी लिखा है क्या कि ये मैं करूंगा, करूंगी, और उसमें अपग्रेडेशन के लिए टाइम दिया है क्या? शायद ले ऑफ करने का या ले ऑफ होने का सबसे बड़ा पॉइंट वही हो सकता है कि तुमने बहुत दिनों से कुछ अपग्रेडेशन नहीं किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबॉडी? तो ये स्केड्यूल वाला जो पार्ट है वो सिर्फ उनके लिए नहीं जिनकी नौकरी चली गई, ये उनके लिए भी है जिनकी नौकरी है और जा सकती है। ऐसे कौन है? सभी लोग हैं बेटा। तो सभी लोगों ने रिटर्न में, मैं हमेशा कहता हूँ सर मेरा शेड्यूल है ना, मैं परफेक्ट 6 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे ये करता हूँ, 7 बजे ऐसा करता हूँ, 8 बजे ये करता हूँ, 9 बजे ऐसा। वो लिखा है क्या? वो सामने कहीं पे तो रखा है क्या? उसमें करेक्ट टाइम पे अपग्रेडेशन को टाइम दिया है क्या? या अपग्रेडेशन के टाइम पे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो? हम नेटफ्लिक्स देखने वालों को टॉन्ट नहीं मार रहे हैं। देखो, मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ, बहुत सारे। मैंने पंचायत अभी खत्म की, पंचायत ही है ना, कौन सी आई थी, तो उसके कुछ तो 7-8 घंटे है, तो मैंने देख लिया ना बेटा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। मैं उसके लिए उस पर मीम मारता हूँ इसीलिए। परसों वो अपना लोकसभा का रिजल्ट आया, तो उसमें मैंने मीम बना दिया खुद ही कि मन से अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। तो अब किसको अच्छा नहीं लग रहा वो आप समझ लो। तो पंचायत का मीम बना लिया मैंने उसमें, तो वो कर ही रहा हूँ मैं। तो मैं कुछ ऐसा ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ कि क्या मूवीज मत देखो, ये मत देखो। मेरा कहना ये है कि उसके लिए भी टाइम रखो, और
प्रायोरिटी किसको रखो। मतलब ये मूवीज मैंने तब नहीं देखी कि जब मेरा सेशन था, या हमने जैसे बोला अब मेरे सैटरडे है, आज तो मेरा आज सुबह कुछ सेशन नहीं था, तो सुपर बिट का अनाउंसमेंट हुआ है, मैं तुम्हारा ये कैंसिल करके मैं पंचायत का कोई तो सीजन नहीं देख रहा ना, ये कैंसिल करके मैं कोई मूवी नहीं देख रहा। हालांकि मुझे वो कुंफू पांडा देखना है, मैं कल संडे को देख लूंगा कभी। तो कुंफू पांडा मेरा बहुत फेवरेट है, कुछ लोगों को पता होगा तुमको। इस बार हम तो सोच रहे थे थिएटर में देखेंगे, बट हमारे एनुअल डे के सारे चक्कर में वो हो नहीं पाया था। तो अभी वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गया है, मैं देख लूंगा कभी ना कभी। तो पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि जब तुम स्केड्यूल बनाते हो, उसका नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है पहले एक तो स्केड्यूल बनाओ, दूसरा स्टेप है प्रायोरिटीज, एंड ऑलवेज ऑलवेज राइट अबव प्लेजर, ये होना चाहिए। बहुत औसम लाइन है ये, तो मैं वापस कह रहा हूँ वो लाइन कि वो स्केड्यूल करते समय और उसको फॉलो करते समय राइट शुड बी ऑलवेज अबव प्लेजर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इन सब में जैसे हमने कहा कि अभी यहाँ पे सुपर बीट में आके लाइव आपसे बात करना वॉज द राइट थिंग। यहाँ पे हमने कब से ये सब कुछ इकोसिस्टम बनाने के लिए सोचा है, उसके लिए सब अच्छी चीजें आ रही है, आप लोग जुड़ रहे हो, उसके सामने मुझे अटेंड करना वॉज द राइट थिंग। तो मैंने वो चूज किया, ना कि मैंने कहीं पे वापस कोई 1 घंटे का मिर्जापुर का एपिसोड देखूं, कोई 1 घंटे का मैं मूवी देखूं, वो मैंने नहीं किया ना बेटा। तो दैट्स अ पॉइंट, लीड बाय एग्जाम्पल। स्केड्यूल बनाओ, उस स्केड्यूल में प्रायोरिटीज रखो, उसमें मैं कह रहा हूं टाइम रखो। कुछ फर्क नहीं पड़ता है नौकरी जाने के बाद, अगर तुम लोग ठीक तरीके से स्केड्यूल फॉलो करोगे, अपग्रेडेशन करोगे। उसमें मैंने जैसे बोला कि सर्च करने के लिए भी टाइम रखो। वापस क्या गधापन करते हैं सब लोग, नौकरी गई ना, 8-8 घंटे बैठे हैं लिंक्डइन पे, नौकरी पे, रिस्पॉन्ड आ रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये करने की जरूरत नहीं है, पागलों जैसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। उल्टा थोड़ा सा अच्छा पॉज मिला है, यूटिलाइज दैट पॉज। इधर कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मतलब इच्छा होगा कि यार 7 दिन की छुट्टी मिल जाए यार, तो वो छुट्टी शायद भगवान ने इस तरीके से दी है, ऐसा उसको सोचो, सेलिब्रेट इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आनंद उठाओ उसका, एंड मन को शांत करके स्केड्यूल करके उसको फॉलो करो। जैसे धीरे धीरे वो स्केड्यूल फॉलो होगा, आपको आराम मिलेगा। वीबी वीबी हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि अ, अभी जब तुम हमसे पढ़ते थे तब हम 5 MBPS के प्लान में होते थे, अब 300 MBPS का प्लान है, तो वीबी हुआ भी तो तुम्हारे साइड में होगा। ये लाइन मैं बहुत दिनों से मारना चाहता था, और ये लाइन मैं आपके सामने ही मार सकता हूँ, सबके सामने, जिनको वीबी पता है। अब वाली बैच को तो वीबी भी पता नहीं है। वो कोविड में याद है क्या, मैं सबको बोलने के लिए बोलता था कि अगर आवाज ये हो रही है तो वीबी बोलो, फिर कोई लाउड एंड क्लियर बोलो, याद है क्या एलएनसी किसी को, किसी की बैच में। तो आजकल वो होता नहीं है। तो ये वीबी सौरभ, थैंक यू रिमाइंडर देने के लिए। कि कहाँ से कहाँ जर्नी। मैं वही कहता हूँ कि जब पलट के देखोगे तो खुद को ही महसूस करोगे कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। मैंने जैसे अभी वर्ड्स बोले बोले ना कि नंबर जबरदस्त है, कि कहाँ पे 5 MBPS का प्लान, कहाँ पे 300 MBPS का प्लान। करेक्ट। तो ये जर्नी ऐसा ही नहीं हुआ है, बहुत सारा मैं सोचता हूँ कि कंट्रीब्यूट मैंने किया है खुद की लाइफ में, हमने कुछ चीजें पढ़ी है। मैं वो भी कहता हूँ कि पहले मैं ऐसे बहुत सारे बुक्स पढ़ता था जो कि थोड़े से अननेसेसरी थे ऐसे मुझे लगता है। फिर मैंने प्रायोरिटी डिसाइड की, तो करना क्या है, व्हाई डिसाइड किया कि एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरीके से काम होना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ कि आपने ये जो जैसे हमने कहा ना कि ले ऑफ होने के बाद व्हाई बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट होना चाहिए कि सच्ची में वापस आईटी में जाना है क्या, क्यों जाना है, तो जाना है तो कौन से टर्म पे जाओगे, उसके लिए क्या अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उल्टा जब कोई ये ले ऑफ वगैरह हो जाएगा, तो पहले तो इस सोच में रहो कि दैट इज नॉट अ फेल्यूर, और अगर है तो भी उसको सेलिब्रेट करो। सेकेंड, मैंने जैसे कहा स्केड्यूल करो, उसको फॉलो करो, प्रायोरिटाइज करो। तो क्या बदलेगा, जैसे इमोशनली शाहू ने कहा कि इमोशनली थोड़ा सा बदलेगा कि अरे यार शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। बस उससे अलावा कुछ नहीं। हाँ, आज एक XYZ कंपनी में जाने वाले थे, हम कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लेंगे। अब पॉइंट मैंने जैसे बोला कि मोस्टली अगर तुमने सच्ची में नौकरी रहते भी शेड्यूल किया है और उसको करेक्ट टाइम अपग्रेडेशन के लिए दिया है और कंसिस्टेंटली अपग्रेडेशन कर रहे हो,
तो जनरली एक तो ले ऑफ नहीं होगा, दूसरा मतलब तुम्हें जनरली निकाला नहीं जाएगा, बट अगर अगर वो भी हो गया तो ये वाला प्लान जो तुम अपग्रेडेशन कर रहे हो, नई चीजों को सीख रहे हो, ऑब्वियसली नेक्स्ट जॉब ढूंढने में कितनी हेल्प करेगा। अपना प्रॉब्लम वही होता है कि जब जॉब है तब हम आराम करते हैं, या हमने जैसे कहा कि प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं। 4 घंटे का नेटफ्लिक्स क्या, या 8 घंटे में मैंने रात भर बैठ के बिंज वॉच करके पंचायत सीजन खत्म कर लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करो। मतलब ये सारी चीजें एक बार दो बार कहीं पे तो एंजॉय करने के लिए ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो रियलाइज करो ना कि ये गलत है। तो पंचायत देख ना, 8 दिन में एक एक सीजन देख, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे पंचायत में ऐसा भी नहीं है कि मिस्ट्री है, हाँ, कि लास्ट सीजन में मतलब ये सबको पता है कहाँ जाने वाली है स्टोरी, ये दोनों का शादी होगा या तो कुछ ऐसा ही होगा। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर मैंने नहीं देखा तो दूसरे दिन सुबह मेरा सस्पेंस चला जाएगा। तो और ये उम्र तुम्हारी वो होनी भी नहीं चाहिए। अगर तुम सच्ची में खुद के लाइफ में जॉब करके कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो कि क्या ही फर्क पड़ता है, कोई सस्पेंस हमको मिल भी गया तो अंडरस्टैंड ये सारी चीजें एक तरफ, उनके लिए करेक्ट टाइम दो। 4 घंटे की जगह पे 1.5 घंटा 1 घंटा रोज, फिर 2-3 घंटे तुम्हारे अपग्रेडेशन के लिए होने ही चाहिए। कोई भी चीज का अपडेशन करो। और मैं आई होप ऐसा मत सोचो कि सर आप अपने ही कोर्सेज बेच रहे हो क्या। हमारे यहाँ पे शायद आपको बेचने के लिए कोई कोर्स भी नहीं है अभी तो। फिर तुम दूसरा कुछ तो कर लो। कितनी सारी चीजें नहीं है मार्केट में। एआई का कोर्स अपने पास नहीं है बेटा, बट आपने एआई का कुछ करना चाहिए, आपने डेटा साइंस के लिए कुछ करना चाहिए, आपने मशीन लर्निंग का कुछ करना चाहिए। आप लोगों ने नए इसमें, जैसे हमने कहा कि एंगुलर का नया वर्जन कुछ आ रहा है, तो एंगुलर का 7.8 वर्जन आपने हमारे यहाँ पे सीखा था। वो एंगुलर का मेरे ख्याल से 12 या 13 वर्जन आ गया, या 14 आ गया एंगुलर मेरे ख्याल से, तो वो सीखना चाहिए। तो ये चीजें है ना, अपग्रेड करना वगैरह, तो ये कंटिन्यूअसली कर रहे हैं क्या। सो इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। और कंट्रीब्यूट कब कर पाओगे, जब तुम्हारे पास कुछ है। तो वो चीज कहाँ से लाओगे, वो सोचो कि कहाँ से वो कंज्यूम करोगे। सेल्फ मोटिवेशनल बुक पढ़ो, या यूट्यूब के ऐसे कुछ चैनल है जहाँ पे वो मोटिवेशन मिलता है, वो करो। हेल्प मांगो। ओके, मैं जो जो प्लान बना रहा हूँ या जो जो प्लान दिया वो समझ में आ रहा है क्या, समरी करे क्या उसकी एवरीबॉडी, कि पहला क्या है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन वापस शेयर कर देता हूँ कि पहला क्या बताया हमने। आज का लर्निंग, अगर हमने बोला कि चाहे जॉब हो चाहे जॉब नहीं हो, क्या होगा, क्या होना चाहिए। एवरीबॉडी कैन यू कमेंट, पहला पार्ट क्या होना चाहिए, रेडी, शेड्यूल रेडी होना चाहिए। करेक्ट। मैं एक वो 40 आवर्स थ्योरी बताता हूँ, किसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे अगर वो देखा होगा तो, कि मैं ये जो बच्चे होते हैं नए जो बैचेस आते हैं उनको वो पढ़ाता हूँ कि रोज तुम कितने क्या कहते हैं कि वीकली अपने पास कितने आवर्स होते हैं। ये पहले कभी बोला क्या मैंने, पहले बैच में या पहले दिन एवरीबॉडी, ये अपना कहीं पे सुपर बिट का डिस्कशन हुआ था क्या, कि वीकली अपने पास 7 डेज और इंटू 24 आवर्स होते हैं। किसी ने ये देखा है क्या यूट्यूब पे वगैरह या इंस्टा पे, कितने आवर्स होते हैं। यस, कितने आवर्स होते हैं ये दो, 148। तो मैं वो सबको पूछता हूँ कि 8 आवर्स का वर्क हो गया, तो 8 आवर्स इंटू 5 मतलब तुम्हारे कितने चले गए, 40 चले गए इसमें से। करेक्ट। तो वो 108। तो बेसिक आइडिया है क्या, ये काम के चले गए। जर्नी या ट्रैवल का अगर बोला, अगर रोज कोई ऑफलाइन जा रहा है तो ऑनलाइन वालों को तो वो भी नहीं, वर्क फ्रॉम होम वालों को तो कितने गए इसमें से, चलो 10 गए, जाने आने में टाइम चला जाता है तो कितने बचे, 88। ओके, 2 घंटे खाने के, बट वो 7 दिन चलता है तो वो कितना माइनस हो गया, 14 माइनस हो गया, तो ये 4 आ गया, यहाँ पे कुछ 7 आ गया, बराबर है क्या, नहीं 4 और हाँ बराबर है ना, करेक्ट। अभी ये लंच के वगैरह हो गए ना, 2 घंटे रोज के, मतलब सुबह शाम, और कुछ स्लीप, स्लीप के लिए कितना लगता है, कितना लगेंगे स्लीप के लिए, कितने घंटे सो रहे हो आजकल जॉब करने वाले लोग, बताओ। कितने घंटे का लगता है, 8 8 घंटे। 8 घंटे की 7 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे मत सोना। हाँ, जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे 49 गए, तो क्या हो गया, 14 से 9 गए 5, और इधर 6 से 2 गए, कितना बराबर होगा, कितना बचा 25 बच जाता है क्या मिस, कहीं पे तो कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ? ये बराबर हो रहा है, कुछ ज्यादा डिडक्शन हो गया ऐसा लग रहा है क्या, बराबर है क्या सारी डिडक्शंस, बराबर है क्या रे, कि कुछ गलत हो रहा है, ये ज्यादा बचने चाहिए थे ऐसा लग रहा था मुझे। अच्छा, वो 8 घंटे काम की वजह से ये हो गया है। ठीक है, ये बराबर है क्या सबका, कैलकुलेशन बराबर आ गया क्या, हम्म। अब ये 25 आवर्स बेसिकली तुम कैसे स्पेंड करोगे वीकली, 25 आवर्स इज अ ह्यूज अमाउंट ना, तो इसमें से एक मूवी भी देखा पर वीक, तो तुम लिटरली पूरे साल भर में 50 मूवीज देख सकते हो बेटा, तो 50 मूवीज इज ह्यूज ना, यस और नो, तो वो मूवी का 5 घंटे भी गया, तो कैन यू प्रोवाइड 20 आवर्स टू योर सेल्फ फॉर अपग्रेडेशन, तुम वो दे सकते हो क्या, एवरीबडी, व्हाट डू यू थिंक, तो वो सोचो, इस तरीके से शेड्यूल होना चाहिए, कुछ सोचो कि मैंडेटरी हम कितने आवर्स अपग्रेडेशन के लिए देंगे। सेकंड, हमने आज का क्या बोला कि हेल्प मांगो कहीं पे भी अच्छी जगह पे, कि हेल्प मांगने से मिलती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप खुद होके बैठोगे और सोचोगे कि अरे कोई आके मुझे हेल्प करे, वो माझा एक फेवरेट सेंटेन्स है, असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, हाँ अशी म्हण आहे का आमच्याकडे, कि भगवान है तो लाके मुझे मेरे, है ना, बेड पे ही लाके दे देगा, मैं जहाँ पे बैठा हूँ बैठी हूँ वहां पे लाके दे देगा, तो ऐसा नहीं चलता है, तो हेल्प मांगने से मिलती है, हेल्प मांगो, सही जगह पे हेल्प मांगो। इसलिए तो आप देख रहे हो कुछ यूएस यूके के जो सिस्टम है वो अच्छे है, लिंक्डइन पे नहीं क्या वो ओपन टू वर्क वाला आया है, तो इट्स बेसिकली दैट अनाउंसमेंट ना कि आई नीड हेल्प, ओपन टू वर्क इज नथिंग बट दैट ना, बस उन्होंने हेल्प की जगह पे वो इस तरीके से स्टिकर बना दिया है कि वी आर रेडी टू हेल्प, और क्या वी आर रेडी टू वर्क, तो दैट इटसेल्फ इज लाइक एन अनाउंसमेंट। तो हेल्प मांगो मतलब क्या कि अनाउंस करो बिंदास, उसमें क्या है, तो आइडेंटिटी जाना या वगैरह ऐसा कुछ उसके लिए मत सोचो, इट्स अ सिंपल थिंग कि नौकरी थी, नौकरी चली गई है, वापस नौकरी ढूंढेंगे, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट कि ऐसे कैसे हो गया, अरे हाँ हो रहा है, मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के प्रोजेक्ट जाने की वजह से हो रहा है, मैं तो उल्टा कहता हूँ कि हमारी खामियों की वजह से भी गया, तो हमने वो ऑनेस्ट होना चाहिए, डजंट मैटर, कह रहे यार मैं बहुत आराम किया हूँ, एंजॉय किया हूँ 2 साल, कुछ काम नहीं था, अपग्रेडेशन नहीं किया, अब सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लीव्स अप बोलते ना, स्लीव्स अप अप्रोच, की अब जरा सा काय कंबर कसून काम करेन, एवढं काय त्याच्यामध्ये अपग्रेडेशन करेन, ऐसा वो होना चाहिए कि हाँ एंजॉय किया यार, अब क्या बोलेंगे, एकदम आराम था उस कंपनी में, काम ही नहीं था, अब क्या कर सकते थे, बट और ये भी गलती हो गई कि हमने नहीं किया अपग्रेडेशन, हमने ये समझा नहीं, तब एंजॉय किया थोड़ा सा, ठीक है, पास्ट को बदल तो नहीं सकते, अब करेंगे, अब हाईएस्ट जो चीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना, पैसे का बोलो या टाइम का बोलो या स्टडी का बोलो, हम खुद उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे कि कुछ भी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो पढ़ूंगा मैं, वो पढ़ूंगी मैं, अपग्रेड कर लेंगे और हो जाएगा काम, तो ये चीज है। और मैं डिफरेंस क्या है वही कह रहा था कि हेल्प के बाद यहाँ पे सीन ऐसा है कि जिनका जॉब है उनको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ये जो चीज है बाकी सारी चीजें सब वो वही करते रहते हैं, तुम लोग यहाँ पे क्या बेटर करोगे, ये तुमको आगे का जो भी तुम्हारा फ्यूचर है वो डिसाइड करके देगी। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट कहना ये होता है कि जिनका जॉब चला जाता है, अगेन दैट इज द डिफरेंस, ये 40 आवर्स तुम क्या करोगे बाद में, जॉब जाने के बाद, जॉब नेक्स्ट मिलने तक, वो तुम्हारा आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो स्केड्यूल सबके लिए चाहिए, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, उन्होंने ये बाकी सब तो ये रखना ही चाहिए मन में कि इतने इतने आवर्स इसके लिए जाते हैं और इन 24 आवर्स में क्या करेंगे, और जिनका जॉब चला गया, सपोज ले ऑफ हो गया, तो तुम्हें पहले ये शेड्यूल बनाना चाहिए कि कितना टाइम हम अपग्रेडेशन के लिए देंगे, कितना टाइम हम सोशल मीडिया पे देंगे, हाँ बिंदास, पहले जितना दे सकते थे उतना ज्यादा दे सकते हो, तो सोशल मीडिया पे पहले जाके एक तो ट्रिप करो, और वो पुराने वाले बॉस की और पुराने वाले कलीग की जलाओ थोड़ी सी, कि देखो तुम लोग ऑफिस में काम कर रहे हो, झक मार रहे हो, मैं तो ट्रिप को चली गई, ट्रिप को चला गया। तो फर्क नहीं पड़ता, बिंदास स्टोरी पे डाल दो, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड,
वो इससे तो अच्छा ही होगा ना। वो बीच में देखा ना, किसी ने तो ढोल वगैरह बजवाए थे, याद है क्या? हाँ, नौकरी जाने के बाद वो बहुत लोग खुश हो गए थे, टॉक्सिक बॉस को छोड़ने को मिला बोल के। तो वैसा तुम एक स्टोरी डाल दो, बियॉन्ड द टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑफ एवरीथिंग, आई एम नाउ हेयर, ऐसा कुछ तो डाल दो, चलो वो हो गया। बट उसके बाद अगेन मैंने जैसे कहा कि ये जो जॉब सर्च का पार्ट है उसके लिए टाइम दो, बस डिसाइडेड टाइम दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि पागलों जैसा 8 घंटे 10 घंटे मशीन के सामने मोबाइल के सामने बैठे हो, कोई क्या कहते हैं रिस्पॉन्स आया क्या, मैंने अभी जॉब पोर्टल पे पोस्ट डाला है और उसको कोई रिप्लाई आया क्या कंटिन्यूअसली, और उसको नहीं। एक डिसाइड करो कि शाम को 5 से 7 या सुबह में भी पहले काम वो करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल काम है, ऑफिस टाइम पे होने चाहिए, तो 9 से 11 बजे तक हम ये काम करेंगे कि जो जो मुझे रिस्पॉन्स आए हैं उनको मैं ईमेल करूंगा, ईमेल करूंगी, मेरा प्रोफाइल और बेटर अपडेट कैसे होगा उसके लिए काम करेंगे। ऐसा एक टाइम डिसाइड करो उसके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन वो करो। दिन भर वही कर रहे हो, ये करना भी गलत है। मैंने जैसे कहा कि फिर जैसे हमने कहा अपग्रेडेशन, बाकी सारी चीजें, या थोड़ा भी मैंने जैसे कहा ना कि उल्टा ऐसा होता है कि ये पॉज आपको हेल्प कर देता है। बहुत दिनों से तुम्हारा कुछ जैसे हॉबी का काम पेंडिंग है कुछ, तो एक पेंटिंग कब का अधूरा रह गया है, वो पेंटिंग कंप्लीट कर लो, है ना। कोई अच्छा लिखता है, लाइक राइटिंग, है ना, पोएट्री अच्छी है, या कोई क्या कह सकते हैं स्टोरीज अच्छे लिखते थे पहले, वो कंप्लीट करो बहुत दिनों से जो पेंडिंग है वो। सो ऑल दिस गिव्स यू है ना बूस्ट। तो वो पागलों जैसा फेल्यूर मिला, या जैसे हमने कहा ना कुछ आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा, उसमें जाने से अच्छा है कुछ ऐसी चीजें डिसाइड करके आगे बढ़ो। गॉट इट एवरीबॉडी? तो शेड्यूल ऑफ दोस 25 आवर्स प्लस अगर जॉब चला गया तो 40 आवर्स का शेड्यूल क्या होना चाहिए। बदलेगा क्या? सिर्फ एक जॉब की जगह पे दूसरे जॉब में जाने का है, और बीच में महीना होगा 2 महीना होगा मे बी, हमारा शेड्यूल तो कंटिन्यू रहेगा। और जब तुम वो शेड्यूल वाइज काम करते हो ना, तुम्हें महीने 2 महीने से फर्क नहीं पड़ता। आजकल बच्चों का क्या हो जाता है, मैंने देखा 10-15 दिन में इतना डिप्रेशन वगैरह में शुरू हो जाता है। क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो ऑब्वियसली धीरे 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 वो निगेटिव में आपको खींच लेगा। डिसाइड करके जब परफेक्टली उसके जैसा ही काम करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे कि मैंने ये बोला और ये हो गया। ये जो अपने मन को समझ में आता है ना, इट गिव्स यू जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी कि मैंने ये डिसाइड किया और ये हो गया, मैंने ये डिसाइड किया और हो गया, और ये कंटिन्यूअसली होगा अगर शेड्यूल है तो। इट गिव्स यू अ बूस्ट। नहीं तो मैंने बोला ना कि थोड़ा सा भी किसी ने बोल दिया कि अरे वो अमेरिका में ऐसा हो गया है, ट्रम्प चला गया है उसके वजह से रिसेशन आ गया, या बाइडेन नहीं आएगा तो रिसेशन, और उधर ही फिर शुरू। फिर ये बंदा क्या करता है, पहले जाके अमेरिका का न्यूज सर्च करता है। नहीं बेटा, तुझे ये नहीं करना है। अमेरिका में क्या हो रहा है, बिलीव मी, इतना डायरेक्ट नहीं आएगा अनलेस यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग योर सेल्फ विद इन योर सेल्फ। खुद पे कॉन्ट्रीब्यूट करो, तुम उधर में जाने की जरूरत नहीं है। अनलेस जब सस्ती में मतलब वॉर वगैरह जैसे सिचुएशन नहीं होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे खुद में कंट्रीब्यूट जबरदस्त किए हो, तो ये बाहर के एनवायरनमेंट से बिलीव में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। तो दैट इज व्हाट सक्सेस मंत्रा इज, कि शेड्यूल करो, देन कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन में रहो। आप जब रेगुलर आपका जॉब कर रहे हो तब भी, किसी का जॉब ऐसा है कि सर ज्यादा काम ही नहीं है, उन्होंने तो पहले वो करना चाहिए, क्योंकि शायद पहले उनको ही निकाल दिया जा सकता है। ये ऑब्वियसली जग की रीत है। तुम्हें 8 घंटे में सिर्फ 2 घंटे का काम है, तो ये कहीं ना कहीं तो डिटेक्ट होते रहता है। तो आज सब कुछ अच्छा चल रहा है इसलिए वो 2 घंटे इंपॉर्टेंट है इसलिए ले रहे हैं। बट कभी ना कभी तो वो सोचेंगे कि अरे पहले इसको निकालो, क्योंकि इसका काम दूसरा कोई तो कर सकता है, 2 घंटे ही तो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से भी सोचो। तो अच्छा है अगर सिर्फ 2 घंटे का जॉब है, बाकी के 6 घंटे 5 घंटे ऑफिस में बैठ के ही अपग्रेडेशन के लिए लगा दो ना, अगर काम नहीं है तो शायद जब तुम 1-to-1 मीटिंग है तब बोलोगे कि सर मुझे टाइम था, वो जो काम था वो छोटा सा था, 2 या 3 घंटे में खत्म होता था, तो मैंने ये नई वाली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया है। तो 1-to-1 में जब ये सब कुछ बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा नहीं क्यों नहीं किया, इसलिए तुम्हें पॉइंट नहीं मिलेंगे या निकाल दिया जाएगा, वहां पे तुम उल्टा बोल सकते हो कि अरे मैंने उल्टा ये सब अपग्रेड किया है, आप मुझे चांस देके तो देखो। मैं दोनों रोल संभाल सकता हूँ, मैं भी, कि सुबह में भी 3-4 घंटे ये कर लूंगा, और फिर ये वाली टेक्नोलॉजी भी मुझे पॉसिबल है, तो शेड्यूल बना के मैं प्रॉपरली ये भी आपको सॉल्व करके दूंगा। एंड पीपल नीड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अगर कंपनी के,
तो क्यों ले ऑफ हो जाओगे? तो अंडरस्टैंड दिस ऑल पार्ट कि टाइम अपग्रेडेशन के लिए देना है, कुछ भी करके उसके लिए शेड्यूल रखो। सेकंड, हेल्प मांगो। तीसरा मैंने क्या बोला कि ये सब कुछ किया, बट किसी ने ऐसा सोचा तो कि हाँ ये 25 घंटे है ना, इसमें से 20 घंटे का मैं मूवी देखूंगा। हाँ चलेगा क्या ऐसे? हाँ आपने बोला था शेड्यूल करो, डिसाइड करो और वैसा करो, तो मैं 20 घंटे तो मूवी देखता हूँ, हर वीक 20 घंटे मूवी देख रहे हैं हम, चलेगा क्या? हाँ, या आई कुठे काय करते, ती सध्या काय करते, हाँ यही यही धंधे करते बैठे, चलेगा क्या? नहीं ना। तो हमने तीसरा पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बोला है, किसी को याद है क्या कि ये नहीं करना है? तो उसके लिए क्या तीसरा पार्ट है, प्रायोरिटी किसको दे रहे हो और प्रायोरिटी कैसे देनी है, उसके लिए मैंने एक लाइन बोली थी, किसी को याद है क्या? देखते हैं, मैं तब तक पानी पीता हूँ। मैंने एक लाइन बोली थी प्रायोरिटी की, एनीबडी? एग्जैक्टली सागर, कि इसमें भी हमने जैसे बोला कि अपग्रेडेशन और मूवी देखना, इसमें में राइट चीज कौन सी है? तो वो है वो राइट अबव प्लेस। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मूवी रॉन्ग है ऐसा हम नहीं कर रहे। मैं वापस एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ओके, अभी बहुत ही अच्छा राइटर डायरेक्टर बन गया है, मराठी के बहुत सारे प्लेज है। तुमने वो वेड मूवी सुना है क्या नाम? वेड के डायलॉग मेरे वो दोस्त ने लिखे हैं, इतना बड़ा बन गया वो। हाँ, वेड मूवी के जो मराठी डायलॉग है मेरे दोस्त ने लिखे हैं। तो वो एनिमल की जो मूवी है हम लोगों ने नहीं देखी, मतलब हम दोस्तों ने, वो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा और उसके लिए 4.5 घंटे देना मुझे अच्छा नहीं लगा। बट वो मेरा जो दोस्त है वो बोला कि एज अ स्टडी मुझे वो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं अभी फिल्मों में काम कर रहा हूँ। लोगों को मास को क्या अपील हो रहा है, एग्जैक्टली इन लोगों ने कैसे उसको प्रेजेंट किया है। तुम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि उसके लिए वो चीज राइट है, वो प्लेजर के लिए नहीं देखा वो मूवी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये ऐसा तुम्हारा कुछ तो होना चाहिए, अगर जो भी तुम वो काम को प्रायोरिटी दे रहे हो तो, कि तुम्हारे वाई क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबडी? कि इट्स नॉट मैं कह रहा हूं कि ये मत करो वो मत करो, तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए राइट क्या है, एंड देन वो प्रायोरिटीज डिसाइड करो। किसी की प्रायोरिटी कुछ अलग हो सकती है, तो इट्स योर चॉइस। ओके एवरीबडी, आई होप मैंने बहुत सारे जो किंतु परंतु मन में चलते हैं उसके आंसर दे दिए हैं। अभी फिर भी तुम्हें अगर कोई लगता है कि इस टॉपिक पे बात करो या कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, एंड देन हम लोग रुक जाएंगे आज के दिन के लिए। So if anybody wants to ask any questions, you can ask. हम सोच रहे हैं कि अभी एक ऑफलाइन हो जाए, तो मे बी अगस्त में एक ऑफलाइन अपना सुपर बीट कर लेते हैं, ठीक है? प्रतीक को कुछ पूछना था क्या? प्रतीक रेज हैंड कर रहा था कब से। नहीं, ओके। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन था। हाँ, सर, आपके इसमें डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस के लिए कोई स्कोप है क्या, तो क्लासेस के? क्लासेस में हमने अभी ऐसा कोर्सेज तो नहीं लॉन्च किया है, बट करने वाले ऐसे बोल रहे हैं, और धीरे धीरे उसका पहले सिलेबस वगैरह डिसाइड होगा। हम यूजुअली बीट्स एंड बाइट्स नाम का एक ये रखते हैं, जो आज थोड़ा सा कोलाइड भी हो गया शायद सुपर बीट से। तो नई जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसका इंट्रोडक्शन बोलो या उसका जो भी पार्ट आता है, हम बीट्स एंड बाइट्स के अंडर देना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्स देख के, सारी चीजें देख के हम वो आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तो कुछ ऐसे कोर्सेज अपने पास नहीं है, बट यस, इवन सुपर बीट जो हमने कारवा वाले दिन किया था, बहुत लोगों का कहना था कि डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस के लिए कुछ करो कोर्स। तो है एक नेक्स्ट दिवाली, मतलब ये दिवाली के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर जिसको हम कहते हैं, उसमें हम सोच रहे हैं कि एआई के, एमएल के, डेटा साइंस के कोर्स को कुछ रिवाइज करके, और बेसिकली ये डेवऑप्स वाले पार्ट में हम कुछ आएंगे। तो धीरज रखो, फल मिलेगा, देखते हैं। अभी तो लेकिन कुछ नहीं है उसमें। ओके, थैंक यू सर। एक और था जो एडब्ल्यूएस अजूर क्लाउड है,
और डेवॉप्स, इसमें आगे जाके स्कोप है क्या, मतलब सब में स्कोप है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एकदम से बंद हो जाती है नोकिया जैसा, ऐसा इनका होता नहीं है। ये लोगों का भी वही अच्छा है कि वो लोग अपग्रेड करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो स्कोप है क्या, अगर देखा जाए तो है, बस उसका डेप्थ कितना आप जाओगे और आपको कैसा वो रहेगा वो है। अब वो एडब्ल्यूएस का भी हमने जैसे बोला कि सब जगह पे एडब्ल्यूएस लगता है तो लोग शुरू हो जाते हैं उसमें घुसना, फिर वो चीजें जो है कॉमन बन जाती है। फिर ऐसा होता है कि हमारा काम है कुछ यूनिक या कुछ हटके चीजें ढूंढना और उसमें काम करना। या तो जिसको हम टी बोलते हैं कि या तो तुम्हारे हॉरिजॉन्टली जो नॉलेज के वर्टिकल्स है वो बढ़ाते रहो, या तो डेप्थ बढ़ा जो है उसमें ही, और कुछ नीश और कुछ नीश और कुछ ये चीज की जो बाकी लोगों को नहीं आती हो मुझे ही आती है, ऐसा कुछ। तो दिस इज हाउ द स्कोप इज लाइक व्हाट वी कैन से शुड बी मेजर्ड। अपना दिक्कत ये है कि हम एक ही जगह पे कहीं तो मेजर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हमेशा कि हमने एक वर्टिकल पकड़ के उसका बहुत इन डेप्थ जाना चाहिए, और उसके साथ ही थोड़ा बहुत तो जैक ऑफ ऑल जैसा भी होना चाहिए। मतलब वो होता है ना कि क्या, जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन। तो मेरा कहना यह है कि किंग ऑफ वन बनो और जैक ऑफ ऑल भी बनो। ये एक मैं बोला ना मिथ बस्टर है कि किंग बनना चाहिए, किंग बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो कोहली सिर्फ क्रिकेट का किंग नहीं है, उसने फिटनेस पे भी ध्यान दिया ना, तो वर्टिकल भी बढ़ाया उसने अगर देखा जाए। तो उसका नाम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं लिया जाता, अभी फिटनेस के लिए भी लिया जाता है। तो ये चीजें समझो आप लोग, ओके, कि जैक ऑफ ऑल भी चाहिए और किंग ऑफ समथिंग चाहिए। तो या किंग ऑफ वन चाहिए, समथिंग इज वन, किंग ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल। तो धीरे धीरे ये स्कोप का दिमाग ही चला जाता है, मतलब दिमाग से हट जाना चाहिए कि हाँ ये है, हाँ ये भी कर लेंगे, अरे अच्छा ये आता है क्या, हाँ ये भी कर लेंगे, एक महीना दे दो हम अपग्रेड कर लेंगे। मतलब 1-to-1 में बोलो या प्रोजेक्ट में ऐसे कोई डिस्कशन होने लगे हैं, कर सकते हैं। ये वाले मोड में जितने जल्दी चले जाओगे ना, उतना ये सारे बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस आना बंद हो जाएगा मन में कि इसको स्कोप है क्या, उसको स्कोप है क्या, एवरीथिंग इज देयर। आपने इस तरीके से सोचना चाहिए कि मुझे कुछ भी पॉसिबल है करना, जस्ट मुझे टाइम दे दो कि 1 महीने का टाइम दो, मैं करना पॉसिबल है। यस, सौरभ कुछ बोलना चाहता है, सॉरी शाहू कुछ बोलना चाहता है। शाहू सौरभ दोनों कुछ बोलना चाहते हैं, रेज हैंड किया है। यस, पहले कौन बोलेगा? हेलो हाँ हाँ सौरभ, सौरभ, सौरभ वो कुछ है, सर, मैं सौरभ बाद में बोलता हूँ। हाँ बोल। हा सर, मी आपल्या इथून टेस्टिंगचा कोर्स केला होता. त्यानंतर मला एम्फेसिस मध्ये प्लेसमेंट भेटली होती. पण ती जास्पर सॉफ्टवेअर डेव्हलपर मध्ये भेटली होती. तर सर मला अगोदर कंपनीने सांगितलेलं की तुम्हाला 6 मंथ्स कम्प्लीट ट्रेनिंग भेटेल, हे वगैरे सगळं म्हणजे नीट स्ट्रक्चर्ड वे मध्ये असेल. पण तिथं सर तसं काहीच नव्हतं. 15 दिवसांमध्ये मला लगेच पेज वगैरे असाइन केला आणि नीट काही किट वगैरे दिली नाही. त्याच्यामुळे झालं असं की मी काम तर करत गेलो लोकांची थोडी थोडी मदत घेऊन, पण ते लोक मला नीट काही शिकवलं नाही, त्यांनी काही किटी नाही दिली. आणि आता मला मोठे मोठे पेजेस असाइन होते डेव्हलपर व्हायला, आणि त्याला टाइम भरपूर लागतो. तर क्लायंट थोडा नाराज असतो, म्हणजे बोलतो की भरपूर वेळ घेतो हा रिसोर्स पेज क्रिएट करायला वगैरे. मला असं भीती आहे की बहुतेक पुढे जाऊन ते लोक मला एकतर प्रोजेक्ट म्हणून तरी ते रिलीज करतील, नाही तर मग बहुतेक मी आता दुसरीकडे कसं वेंचर म्हणालो, टाकते. हे बघ, तुला जेन्युअनली हे सगळं तुझं वाटत असेल तर तू तुझ्या मॅनेजरला हे बोलायला पाहिजे, मॅनेजरला हे सगळ्या गोष्टी सांगायला पाहिजे आणि त्याला ते पटायला पाहिजे. आता अजून एक काय असतं कंपनी में, क्या होता है की कंपॅरिझन, म्हणजे सौरभ आहे बाजूला आणि लेट्स से विनायक आहे बाजूला. आता विनायकला तेच त्या वेळेमध्ये जमायला लागलंय आणि सौरभला जमत नाहीये, तर ऑब्व्हियसली सौरभ बद्दल असे विचार यायला चालू होतात. आता आपल्याला काय करता यायला पाहिजे याच्यामध्ये, मी जसं म्हणालो की आपण जर जेन्युइन असेल तर आपल्याला ते प्रूव्ह करावं लागेल की बाबा आपण जेन्युइन आहे आणि हे खरंच काम म्हणजे बियॉन्ड तुम्ही जे म्हणता ह्युमन वगैरे स्टाईलमध्ये आहे, किंवा विनायकला येत असेल बिकॉज ऑफ त्याचा एक्सपिरियन्स येत असेल आणि मला तो एक्सपिरियन्स नाहीये म्हणून येत नाहीये. म्हणजे तुझ्याकडं सिरियसली तुझे काही मुद्दे असतील तर राईट इट डाऊन ऑन अ पेपर. तो एक मी तुम्हाला एक लिंक पण पाठवतो की देर इज अ हार्वर्डच एक मस्त व्हिडिओ आहे की हाऊ टू टॉक टू युअर सिनियर्स. तर तू पहिल्या सिनियरला तुझ्या हे कन्व्हिन्स करायला पाहिजे, आणि ते कन्व्हिन्स करून पण किंवा ते सगळं नीट सांगून पण तो ऐकला नाही तर यस गॅरंटी आहे की तू लाथ मार ना, की तू नवीन काहीतरी अपग्रेडेशन करायला चालू कर. तू तर अजूनच करून चल की तुला काढणार आहेत म्हणून त्या मीटिंग नंतर पण, की त्या मीटिंग मध्ये तुला सेन्स येईल की बाबा खरंच हे लोक जेन्युअनली मला हे करतायत का, मुद्दामून ज्याला आपण म्हणतो काय म्हणतात बळीचा बकरा बनवतायत मला. असं तुझ्याकडे काही मुद्दे आहेत त्यांना ते पटले तर ते बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही विनायकशी कम्पेअर करता, अरे पण विनायक 4 वर्ष झाला एक्सपिरियन्स घेऊन आलाय सर, मी फ्रेशर होतो, त्यामुळे तुम्ही असं कसं म्हणू शकता. किंवा हे मुद्दे जे आहेत की 6 महिन्याचं ट्रेनिंग देतो म्हणालेलात तुम्ही, हे ऑन पेपर होतं पण तुम्ही ट्रेनिंग तर दिलं नाही मला, मी एक्सक्युजेस देत नाहीये पण 6 नाही मला 3 महिने तरी द्या कमीत कमी वेळ.
तर ते सांगेलच की अरे तू काळजी करू नको, तुला वेळ देतोच आहे, तू क्लायंटचं असं बघू नको वगैरे. या मोडमध्ये गेले तर ठीक आहे. नाही त्यांचं असंच सुरू झालं की बघ दुसऱ्याला जमलंय, बघ तिसऱ्याला जमलंय. खरंच ते जेन्युइन आहे. बघ आपलं स्वतःचं पण ते एक काय म्हणतात एस्टिमेशन पाहिजे, की खरंच आपण विनायकबद्दल जे बोलतोय ते खरं आहे का? म्हणजे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, तेरा वाला एग्जांपल ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर वो एक दूसरे वाले को सेमीकोलन लगाना भी नहीं आता था, उसको सिलेक्ट कर लिया. तर माझं तेच म्हणणं असतं, की कदाचित तो सेमीकोलनवर सिलेक्ट नाही झाला बाबा, त्याचा ॲप्टिट्यूड भारी असेल. हे तुम्ही एक्सेप्ट करता का? तर तसं तू जेन्युइन आहे का? जेव्हा तू दुसऱ्याबरोबर काहीतरी कंपेअर करतायत, तर तुला स्वतःला डेंजर अपग्रेड करावं लागेल. नाही हे लोकं जेन्युइन नसतील, त्यांनी हे सगळंच निगेटिव्ह केलं असेल, तू आत्ताच समजून चाल ना, की नाहीये चांगली कंपनी आणि मग तू दुसऱ्या कंपनीमध्ये जाण्यासाठी प्रयत्न कर. जिथं वर्क लाईफ बॅलन्स चांगला असेल, जे बोलतात म्हणजे करतात. इन्फोसिस, TCS या लोकांचं नाव का चांगलं आहे? तुम्ही बघा, ते टेक इव्हन असेल तर, की ते 3 महिन्याचं ट्रेनिंग म्हणतात आणि प्रॉपर ते 3 महिने वगैरे ट्रेनिंग देतात. युजुअली मोस्टली असं करत नाहीत, की एकदमच काहीतरी. केलं तरी उलट ते एक्सलन्ससाठी करतात. म्हणजे तू 2 महिन्यामध्ये काहीतरी एक्सलेंट करणारा माणूस असेल, तर त्याला लगेच ते प्रोजेक्टर वगैरे टाकायला जातात. पण मोस्टली तिथं असं आहे, की जरासं ट्रेनिंग 6 महिने म्हणजे 6 महिने होतंच काइंड ऑफ मोस्टली. सो दॅट इज हाऊ इट शुड बी वर्किंग. तर तुमच्या मॅनेजरला बोला, त्यांना जाऊन हे सगळं सांगा. मी एक लिंक पाठवतो आज ग्रुपवर, की हाऊ टू टॉक टू युअर सीनियर अबाउट ऑल दीज निगेशन्स किंवा ज्याला आपण म्हणतो ना, की तुमचे मुद्दे कसे त्यांच्याशी बोलायची एक पद्धत असते. आपण काय होतं ते रागामध्ये बोलतो, आपल्याला सॉफ्ट स्किल माहीत नसतं, आपल्याला अनुभवच नसतो हे सगळ्या गोष्टी कशा हँडल करायच्या आहेत. तो आपल्याला जरासा प्रॉब्लेम येतो, की कसं सांगू? सो डोंट वरी. मी ती लिंक पाठवते ती बघ. मुळात त्याच्यामध्ये हे सांगितलेलं आहे, की राईट इट डाउन. मुद्दे कुठले आहेत? पहिले मुद्द्यांनी बोला. नुसतं जाऊन मला त्रास होतोय, मला हे जमत नाही असं आपण बोलून येतो आणि मग ते निगेटिव्ह मध्ये जातं. तर थोडंसं ऑर्गनाइज वेनी हे सगळे मुद्दे लिही. त्याच्यावर खरंच स्वतः विचार कर, की हे मुद्दे बोलण्यासारखे आहेत का? करण्यासारखे आहेत का? तू जे म्हणतो ते जेन्युइन आहे का सगळं? आणि ते जाऊन बोल. आणि मग माझ्या मते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे. आणि तरी पण नाही झाला, तर दॅट इज अ पॉइंट, दॅट इज ऑल्सो अ सिग्नल असं म्हटलं जातं. आमच्या एका जुन्या कंपनीमध्ये ही लाईन होती, की जेव्हा तुमची सॅलरी वाढत नाही, हे तुमच्यासाठी सिग्नल आहे, की तुम्ही दुसरा जॉब बघा. असं लिटरली ते म्हणायचे. तसं त्यांचं कल्चर होतं. तर मग तसं असतं. त्यामुळे तुला तो सिग्नल मिळेल अँड देन स्टार्ट अपग्रेडिंग फॉर समथिंग न्यू. दुसरं काय? देयर इज नो चॉईस. म्हणजे नशीब आहे, अजून नोकरी आहे आणि हे सगळं बोलायचं आणि ह्याचा चान्स आहे. इथं काही जण असे आहेत ज्यांनी अजून उत्तर दिली नसतील कदाचित, की त्यांचं ले ऑफ झालेलं आहे आणि ते बोलत नाहीयेत. सो युअर युअर केस इज स्टील बेटर. चान्स आहे तो चान्स घे, नाहीतर डिसाईड कर. ओके. चालेल सर, मी बोलतो तुम्ही म्हणता तसं, मी विचार करतो आणि तसं एक ड्राफ्ट कारण बनवतो. आणि मी काय म्हणतो, की बोलणं म्हणजे पॉइंट इज की इट शुड नॉट बी ॲरोगंट. समजलं का? की दुसऱ्याशी कंपॅरेटिव्ह. तुला काय तुझ्याबद्दल जेन्युइनली वाटतंय? हे जे मुद्दा मला पटला, की तुम्ही 6 महिने म्हणा होता दिला नाही. तर मला 3 महिने द्या. जरा चान्स तरी द्या मला, की मी 8 नाही 12 घंटे काम करून विचार करून करतो. पण तुम्ही मला 3 महिने पण नाही देता, जर तुम्ही एकदमच हे केलं तर कसं होईल? असं सगळे ते जे मुद्दे आहेत ना ते जेन्युइनली लिहा. ठीक आहे? येस शाहू. थँक्यू सर. वेलकम. येस सर, येस सर. काही नाही, आजच्याच तुमच्या टॉपिकवर 1-2 पॉईंट ऍड करायचे होते. म्हणजे तुम्हाला तर बोला, माहिती बोला. मी आलो होतो. मी बाकी त्यांना सांगतो की डिप्रेशन म्हणजे किती वियर्ड आणि विचित्र असतं. 2-3 वेगवेगळे इन्सिडेंट ऍक्च्युली. तर एक इन्सिडेंट असा आहे की माझा एक मित्र होता, आम्ही सगळे सोबत जॉईन झालो होतो कंपनीमध्ये. त्यांनी वेगळी कंपनी जॉईन केली होती आणि 6 वर्षानंतर आमच्या सगळ्या मित्रांचे पॅकेजेस हे एक वेगळ्या लेवलला गेले आणि त्याचं फक्त जॉईन केलेल्या पॅकेज पासून हार्डली 30-40% वर गेला असेल, 20-30%. तर त्याला नंतर ही गोष्ट कळायला लागली, रिअलाइज झालं आणि तो थोडा डिप्रेशन मध्ये गेला. ही गोष्ट आम्हाला 6 महिन्यांनी कळाली की तो घराच्या बाहेरच निघत नाही. तो स्वतःहून ट्राय करायचा प्रयत्नच करू शकत नाहीये, घाबरतोय, काय माहिती. मग आम्ही मित्रांनी थोडीशी हेल्प करायचा प्रयत्न केला. जेव्हा आम्हाला कळालं की आमच्याकडनं पण कळत नाही, मी त्याला विनायक सरांकडे पण घेऊन गेलो. एक 10 मिनिटाची भेट पण खूप महत्वाची असते. कोणत्याकडनं कळालं किंवा कधी काय होतं, मित्रांनी सांगितलेली गोष्ट आपण लगेच मनावर घेत नाही, पण तीच गोष्ट एखाद्या सरांनी सांगितली तर लगेच मनावर घेतो. तर तसं मे बी लगेच थोडासा चेंज झाला, तो अभ्यासाला तरी लागला. आता पण त्याची सॅलरी काही चेंज नाही झाली, पण ऍटलीस्ट पहिले 6 महिने त्यांनी जे वेस्ट केले फक्त झोपण्यामध्ये, डिप्रेशन सारखं झोपून राहायचा, काय करायचा नाही, काय नाही, फक्त मोबाईल बघत बसायचा आणि ओव्हरथिंक करत बसायचा की हे झालं तर हे असं होईल, ते झालं ते तसं होईल, आणि ऍक्शन काय घेतले नाही. तर ऍटलीस्ट 5 मिनिटाच्या सरांच्या बोलण्यानुसार किंवा आमच्या सगळ्यांच्या बोलण्यानुसार तो ऍटलीस्ट आता अभ्यासाला लागलाय. त्याला आम्ही रोज कोण ना कोणी मित्र फोन करून विचारतो की आज काय वाचलं, आज कुठपर्यंत केलं. तर एक तुमच्या मित्रांवर एक चेक करत जा नेहमी. मित्र खूप महत्वाचे असतात.
कधी ना कधी आयुष्यात कामीच येतात सगळे. तर एक प्रत्येकाने आपापल्या आजूबाजूचा मित्र जो खूप दिवसापासून गायब आहे त्याला एकदा चेक करून घ्या. मे बी तुमच्यापेक्षा जास्त पैसे कमवतोय म्हणून गायब झाला असेल, पण आपलं काम आहे चेक करणं. त्याची सॅलरी बघून तुम्ही डिप्रेशन मध्ये नका जाऊ. नाही नाही, असं नाही व्हायला पाहिजे. बट दॅट्स अ केस. मी जे म्हणतो की कंपॅरिझननी पण खूप त्रास होतो. हे कंपॅरिझन्स व्हायला नाही पाहिजे. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड पॉईंट. या कंपॅरिझन कसं व्हायला पाहिजे की मी म्हणतो की बाबा शाहूला काहीतरी एक XYZ पॅकेज आहे आणि मला काहीतरी PQR आहे आणि मी कम्पेअर करतोय की अरे मला कमी आहे. तो मला असं विचारायला म्हणायचं की शाहूला जाऊन बोला ना दोस्त म्हणून की या पॅकेजसाठी तू काय काय केलं. शाहू म्हणला की हे बाबा वाचलं ते वाचलं, मी डेटा स्ट्रक्चर केलं. तर असं स्वतःला रिअलाइज झालं पाहिजे की अरे त्यावेळेला आपण डेटा स्ट्रक्चरला उगाच खूप अंडर एस्टिमेट केलं किंवा अवघड आहे म्हणून नाही केलं. आता करायला काय हरकत आहे. मी उत्तंगांचं मगाशी बोललो सगळ्यांना. सगळेजण मराठीशी कम्फर्टेबल आहेत का? की असं कोणी नाही आहे ना की बाबा सर मला नाही समजत मराठी. एनीबडी? तुम्हाला तर माहिती आहे आपलं हिंदी चांगलं आहे. पण मराठी असेल तर आता कारण कंटिन्युएशन मध्ये आपण मराठीतच बोलूयात. सो मी मध्ये बोलता बोलता बोललो की मी चुकीचे बुक वाचत होतो. चुकीचे बुक म्हणजे काय आहे? काही काही वेळेला म्हणतो ना आपण उगाचच नुसत्या कथा कादंबऱ्या वाचतो. वाचायला पाहिजेत का आवड म्हणून वाचायला पाहिजेत. पण तुम्ही खरंच स्वतःच्या ग्रोथसाठी काही बुक वाचताय का त्याच्यासोबत? त्याला पण प्रायोरिटी द्यायला पाहिजे ना. मी मध्ये पूर्णच म्हणजे आता म्हणलं ना हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू म्हणून जे बुक्स येतात ते मी वाचत असतो. त्याच्यामध्ये इतकं नॉलेज आहे जबरदस्त काही काही गोष्टींचं की जे कुठल्याच तुमच्या युट्यूब चॅनल वगैरे मिळणार नाही. सो बुक हॅज अ ह्यूज पार्ट. तर पॉईंट हे आहे की कुठले बुक वाचतोय हे पण मॅटर करतंय ना. कंपॅरिझन मी जसं म्हणालो की मी जेव्हा माझ्या काही बिझनेसमॅन लोकांना विचारलं तर देन आय रिअलाइज की बाबा हे लोक जे वाचतात ते पूर्ण वेगळी गोष्ट आहे आणि आपण जे वाचतोय ती पूर्ण वेगळी गोष्ट आहे आणि आपण त्याला उगाचच मोटिवेशनची गरज नसते असं नसतं वगैरे म्हणून जे अवॉइड करत होतो. उलट त्याच्यामध्येच बऱ्याचशा गोष्टींची उत्तरं मिळाली आहेत ॲज अ बिझनेसमॅन मला जेव्हा ते सुरू झालं. मीन्स मेनी पीपल माइट बी थिंकिंग की म्हणजे असे काही लोक आहेत की टीचर असून हा कसा बिझनेस करतोय किंवा बरा बिझनेस का करतोय. तर त्याचं उत्तर ह्याच्यामध्येच आहे. मी ओपन सिक्रेट सांगतोय त्यांना सगळ्यांना की बिझनेसमध्ये कसं वागायचं काय करायचं हे बुक्स मधून शिकलो. तो पॉइंट इज कंपॅरिझन जो आहे जो आता शाहू म्हणत होता की पॅकेजची कम्पेअर करायला पाहिजे का करायला पाहिजे ठीक आहे. पण ते पॅकेज मिळवायला कोणी काय एफर्ट घेतले असं कम्पेअर करायला चालू करा. ते त्यांना प्रश्न विचारा. बरं झालं शाहू ने हा मुद्दा काढलाय. हम तो ये शुरू करने वाले अभी की हम लोग आप में से ही लोगों को चूज करके जसं आता शाहू आहे अजून माझ्या मते ऐश्वर्या आहे अजून शाहूला कोणी सरप्राईज असेल पण आम्ही दिव्यांगांचे फोन येतील तुम्हा लोकांना काही तर तुमच्या ह्या सक्सेस स्टोरीज सांगा. आम्ही पॉडकास्ट करायच्या विचारात आहोत. कसं आहे आता शाहू म्हटलं तसं उलट पण आहे की मास्तर सांगते म्हणून उभं 4 लोक करत नाहीत उलट काय हे नेहमीचं ज्ञान आहे. आणि उलट दोस्त सांगते म्हणून करते. दोस्तांनी सांगितलेलं पण आम्हाला पाहिजे आहे. इनफॅक्ट अजून एक एक्झाम्पल सांगतो. मी माझ्या गुरूंना विचारलं होतं की माझे सगळे भाची मंडळी जे आहे मला खूप भाची मंडळी आहेत. मामा खूप लोकांचा आहे मी. ते तसले मामा नाही म्हणजे लग्न झाल्यावर मैत्रिणीच्या पोरं मामा मामा म्हणतात वगैरे तसं नाही. खरं खरं मामा आहे. सारखे पण नाही रे तसं मामा नाही म्हणूनच म्हणायला लागलो खरा खरा मामा. तो ही भाची मंडळी सगळी मी लाड करायचो खूप आधी लहानपणी आणि सगळे माझ्या सोबत राहायचे. आम्ही दंगा करायचो. आम्ही म्हणजे हे पब्लिकचा मामा हिरो होता. आणि मग जशी जशी मंडळी जरा 10वी 11वीला येतात आणि 12वीला जातात म्हणजे ना टीनेज वगैरेला हे मला बघून तिकडचे तिकडे पळायला चालू करायचे. मग का कारण मी त्यांना प्रश्न विचारतो ना करिअरचे की काय करायचं ठरवलंय पुढे तू कशामध्ये इंटरेस्ट आहे तुझे मार्क्स किती असलं मामाने विचार चालू केलं ना टीचर म्हणून. ऑब्विस आहे ना 12वी नंतर आणि मुळात त्यांचे आई वडील मला पाठवायला लागले म्हणजे माझ्या ह्या बहिणी असतील हे भाऊ लोक असतील सगळे हे लोक काय जा बाबा विनायक काकाकडं विनायक मामाकडं तो काय सांगेल ते ऐक. मग ते मी ज्ञानच्या गोष्टी बोलायला लागलो त्यांना. मग मी गुरूंना विचारलं होतं की असं सर असं असं व्हायला लागलंय तर ते तेच म्हणले की त्यांच्यासाठी तू मामा आहे त्यामुळं तू आयुष्यभर मामाच राहायला पाहिजे असं त्यांना वाटतंय. तू जसं टीचर म्हणून रोल बदलला तसं तुला ते टीचर सारखं वागवायला लागले. टीचरला नाही का कठीण टीचरला तिकडे बघितलं की आपण इकडनं कल्टी मारतो कठोर टीचरला तसं व्हायला लागलंय म्हणले. त्यामुळे तू मामाच असायला पाहिजे म्हणले. तू दुसऱ्या कुठल्या तरी टीचरकडे दुसऱ्या कुठल्या तरी काउन्सिलरकडे त्यांना पाठवायला पाहिजे ज्यांचं ते ऐकतील. तुला ते काउन्सिलर म्हणून ऍक्सेप्ट करायला तयार नाहीये. तो शाहू ने वो बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कभी ऐसा होता है कि अपने दोस्त है बोल के लोग सुनते नहीं है तो उनको टीचर्स के पास भेजो काउंसलर के पास भेजो. या वाइस वर्सा होता है कि माँ बाप के नहीं सुनने वाले लोग अपने दोस्तों से सुनते हैं दोस्तों की सुनते हैं तो उनसे वो बात करो. तर असं आपल्याला कळायला पाहिजे. आणि चेक ऑन युअर फ्रेंड्स हे एक वाक्य खूप भारी बोललाय शाहू की सुपर बीट का वन ऑफ द पर्पज ये भी है
Yes. चेक इट ऑन आवर फ्रेंड्स कि कब से हम बोल रहे हैं ना कि कुछ लोग के साथ हमको मिलना है, कुछ लोगों को हम मतलब उन लोगों को हमसे मिलना है, तो दैट्स व्हाई दिस ऑल हैज बीन स्टार्टेड. धीरे धीरे ये ग्रो होगा. हमने जैसे बोला की अभी ऑफलाईन का भी सोचेंगे क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा होता है, परत ऑफलाईन मध्ये मजा येते अजून अशा गप्पा मारायला. तर आपण एक मोठं चांगलं 3-4 तास गप्पा मारू, जेवण वगैरे करू सोबत, खाऊ पिऊ आणि मग ते मजा येईल काहीतरी. तो दैट शुड हैपन. ओके, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से पता चलता है कि किसी के इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, खराब है क्या, तो वो भी होना चाहिए. जरा सा मिलते हैं. मैं सोच रहा हूँ मेरे बर्थडे वाले दिन ही कर लेते हैं पहला ऑफलाइन. अगस्त में. लेट्स सी Yes. काय एक शकते ते. एक बघू. अजून एक पॉइंट आहे. हा बोल ना बोल. येस. तर जसं मी बोललो की 2-3 इन्सिडेंट आहेत. हा तुम्ही माझ्या मित्राचा सांगितला. माझ्यासोबत पण म्हणजे असं झालं की स्टार्ट पासूनच जेव्हा 2017 मी पहिल्यांदा जॉब सीकर होतो फ्रेशर, तेव्हा खूप जास्त स्ट्रगल झाला मला जॉब सीक करायला. तर तेव्हापासून थोडंसं एक मला म्हणून स्ट्रगलचा अंदाज होता की नंतर काय होऊ शकतो. तर मी सगळ्यांना सांगेल की थोडंसं फायनान्शियल प्लॅनिंग करा. तुमच्याकडे कमीत कमी 2 महिने पुरतील असे पैसे अकाउंटवर पाहिजे. क्या बात है. अकाउंटवर आहे म्हणून लगेच आयफोन घेतला, लगेच ट्रिप प्लॅन केला, तर ते 3ऱ्या महिन्याच्या पैशापासून करा. कमीत कमी 2 महिन्याचा बॅकअप प्लॅन तुमच्याकडे पाहिजे हेल्थसाठी किंवा जॉब सिकिंगच्या EMI साठी, जॉब सिकिंगसाठी. कारण Correct. फ्रेशर आणि एक्सपिरियन्समध्ये फक्त एवढाच डिफरन्स आहे की तुम्ही जॉब सिकरच आहे, फक्त आता एक्सपिरियन्स आहे. बाकी Perfect, डिफरन्स perfect. काहीच नाहीये. मी तुम्हाला तर तो म्हणतो स्ट्रगल की परत करायचा आहे आणि पहिला. येस सर. पुढचं एक सुपर बीटचा आपला एपिसोडच आपण हे फायनान्शियल प्लॅनिंग वर घेऊयात जरा. मजा येईल. मला खूप बोलायचं आहे. त्या दिवशी आपण बोलू शकलो नाही जास्त. मैंने वो 1.1% रूल सांगितला होता, आठवतंय का सगळ्यांना? कि मैंने वो बोला था वहां पे कि 1.5% से तुम्हारा सेविंग बढ़ना चाहिए वाला. तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में भी नेक्स्ट टाइम का डिस्कशन रखते हैं. ठीक है. येस येस. गुड पॉइंट दिस. मी सगळे सुपरबिटचे पुढचे हे रिव्हील करतोय का नकळत? Yes, actually, I was about आम्ही to. उलट नाही आमच्याकडे उलट Back to you. असं प्लॅनिंग तर नाही. उलट ते दिव्यांगाला पण डोक्यात आलं असेल की याला फोन करून विचारू, आणि आम्ही तुम्हाला तेच म्हणतो की हे ग्रुपवर सांगा डायरेक्टली चालेल की आम्हाला तुम्ही सर ह्याच्यावर बोललं तर आवडेल, आम्हाला तुम्ही त्याच्यावर बोललं तर आवडेल, किंवा हे एक मेजर फॅक्टर आहे, तुम्ही ह्याच्यावर बोलाल का मोस्टली. आणि मी अवॉइड करणार आहे टेक्निकल, कारण टेक्निकल बिट्स अँड बाईट्सला होणारच आहेत आपले. तुम्ही टेक्निकल पण टाकू शकता, नाही असं नाही, बट टेक्निकल पार्ट विल बी हँडल बाय मोर ऑल बिट्स एंड बाइट्स, एंड वो पूरा उधर टीम है. चेतन सर है, वैशाली मैम है, सोनल है, तो वो सब लोग टेक्निकल हैंडल करेंगे. एंड आई विल बी मोस्टली हैंडलिंग नॉन टेक्निकल, जो भी हमें लगता है वो. जैसे तूने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी है कि फाइनेंशियल, इमोशनल, तो आई विल बी हैंडलिंग दैट. इवन दिव्यांगना विल बी दैट, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये चीज मैं बेटर कर सकता हूँ. चाहे कुछ ना हो, मैं मोटिवेशन बहुत जबरदस्त दे सकता हूँ. तो व्हाई नॉट टू कंट्रीब्यूट विद दैट. करेक्ट. I hope I'm not estimating myself high for motivation. तो मोटिवेशन तो कर ही सकते हैं, तो और वो बहुत कम लोग दे सकते हैं. So that's why I'll be there. Okay. Yes. ऋषिकेश कुछ बोलना चाहता है. वाघमारे जी बोलो. एक वाघ आहे, एक वाघमारे सर. आपल्याकडे. ते वाघ जरा Yes, घाबरा लागले तुझ्याशी. एकदम वाघमारे म्हणल्यावर कसं व्हायचं? काय नाही सर, थोडा एक्सपिरियन्स शेअर करायचा होता. शाहू सर. इर्षाद. सो सुरुवातीला म्हणजे आपण जावाचा कोर्स केला मी इथून, आणि .NET मध्ये जॉईन झालो. ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर असल्यामुळं मी कोणताही जॉब जॉईन करायला हे करत होतो, म्हणजे कोणताही जॉब करू शकत होतो असं वाटत होतं मला, की .NET साठी जॉईन झालो आणि पकड बसवली ऍज पर ओप्स कन्सेप्ट तुम्ही शिकवल्याबद्दल. त्यामुळं थोडं ग्रॅप केलं आणि .NET मध्ये पण पकड बसवली चांगली. आणि नंतर कंपनी मार्फत लो कोड नो कोड मध्ये घेतलं आम्हाला, म्हणजे पॉवर ऍप्स, पॉवर BI, त्याच्यामध्ये पण भरपूर असे POCs वगैरे प्रोजेक्ट केले. पण आणि पण डेमो वगैरे दिले, पण कंपनीला असे प्रोजेक्ट असे म्हणावे प्रोजेक्ट येत नव्हते. मग बराचसा काळ गेला, 6-7 महिने गेले आमचे. मग .NET मध्ये सिलेक्ट झालं, त्यामुळे मग .NET सोडायचं नव्हतं. मग डायरेक्टली मॅनेजर सोबत बोललो आम्ही. 1-2 जण होतो की आम्हाला .NET मध्येच करायचं आहे, आणि .NET ची प्रॅक्टिस तशी चालूच होती आमची. डायरेक्टली मॅनेजर सोबत बोललो आणि 1 महिना वेळ मागितला, रेपोची ऍक्सेस घेतली आणि प्रोजेक्ट वगैरे पाहून घेतले, आणि परत .NET मध्ये वर्किंग करायला चालू केली. आणि But त्या हे बेसवर सेकंड कंपनी पण जॉईन केली परत नंतर 1.5 वर्षाच्या एक्सपिरियन्सवर.
गुड. तो दॅट इज व्हॉट सौरभ बघ मॅनेजरशी बोललो. बऱ्याच वेळा काय होतं माहिती का, आपण काहीतरी अजून करतो की यांना हेच म्हणायचं आहे मॅनेजर लोकांना, सिनियर लोकांना, आणि मग त्या अझम्पशन मध्ये आपण सगळ्या गोष्टी खराब करून घेतो. की बेटर टू कम्युनिकेट, आणि कम्युनिकेट झाल्यानंतर ऍटलीस्ट पश्चाताप नाही होणार ना, की मी माझ्या बाबा मॅनेजरशी बोललो होतो. काय आहे, कधीतरी पुढे जाऊन असं नाही वाटायला पाहिजे की बाबा आपण बोललो असतो तर बरं झालं असतं. सो बिंदास बोलून घ्या. बोलल्यानंतर पण इश्यू सॉल्व्ह होत नसतील तर मग आपण दुसरा काहीतरी मार्ग अवलंबू. बट ऍटलीस्ट डिस्कस विथ युअर सिनियर्स. मी म्हणते ना, मी ती लिस्ट, ती एक लिंक आहे माझ्याकडे, ती पण टाकेन. ती हेल्प करते बस. म्हणजे हे असं वाटतं की हार्वर्ड बिझनेस वाले काहीतरी बोलतायत, असं नसतं तसं नसतं. तुम्ही ट्राय करून बघा ते. आणि मी जसं म्हणलो की ट्राय करून जर ते लोक, सिनियर लोक नाहीच ऐकत आहेत, तर आपण त्यांना बदलू शकत नाही. त्यामुळे सोडून देऊन आपण दुसरा काहीतरी आपला मार्ग बदलायला पाहिजे मग. So ते तर एवन आहेच आपल्या हातामध्ये. मॅनेजर जर थोडासा कॉम्प्लिकेशन मध्ये आणत असेल तर तुमच्यासोबत पण बोलणार होतो, पण तशी काही वेळ आली नाही. काही जर सजेशन घेणार. मॅनेजरशी बोलणं ते चांगलं आहे कधी पण. ठीक आहे. हा, कम्युनिकेट, ऑलवेज कम्युनिकेट. चलो, दैट्स इट फॉर द डे. आई थिंक मेक अ ग्रेट डे, मेक अ ग्रेट वीकेंड. कोई वीकेंड अपने हाथों में परोस के नहीं देगा. यू मेक श्योर कि तुम लोग अच्छा वीकेंड एंजॉय करोगे, तुम लोग अच्छा वीकेंड इन्वेस्ट करोगे जहां पे भी करना है. दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू. बंद करे एवरीबडी. Yes. For your time. Thank you. Thank you, Kunal. Welcome, Kunal. Thank you. Bye. Welcome, Shahu. Really Welcome. Thank you, sir. respect everyone's suggestions, what you want to, discuss in the further Superbit meeting. So the platform is all yours. So kindly let us know. Yes. Yes. Thank you. Yes, thank you. Welcome. Bye. Thanks. Thank you, sir. थँक्यू सर. वेलकम. पण सौरभ टेन्शन नको घेऊ, बोलून घे एकदा, आणि पुढचं आपण बघूयात मग काय. ठीक आहे. हे पण बोलणार कोणतरी लागतंय की नको घेऊ टेन्शन, होऊन जाईल काय ते. चलो.